एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्ट HDT टू कन्वर्ट गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू सिंटैक्स ट्री। कंस्ट्रक्ट HDT टू कन्वर्ट द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू सिंटैक्स ट्री। यानी आप लेट से यहाँ पर इनपुट में देंगे एक इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो इनपुट लेट से है आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी एस्ट्रिक सी, ये आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है। और आउटपुट में आपको क्या मिलना चाहिए? आउटपुट में आपको सिंटैक्स ट्री मिलना चाहिए। तो आउटपुट में आपको ये मिलना चाहिए सिंटैक्स ट्री इज इक्वल टू एंड सी, यानी इनपुट में आपने पास किया है एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को और आउटपुट में आपको ये सिंटैक्स ट्री में टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू सिंटैक्स ट्री। तो सिंटैक्स ट्री में आप एक चीज़ नोट कीजिए कि जो आपके ऑपरेंड है, ऑपरेंड क्या है यहाँ पर? ऑपरेंड है एक्स, ए, बी और सी। जो आपके ऑपरेंड है एक्स, ए, बी और सी, वो ऑपरेंड आपके लीफ पर होंगे। तो इन सिंटैक्स ट्री ऑपरेंड विल बी एट द लीफ एंड ऑपरेटर विल बी एट इंटरमीडिएट नोड एंड ऑपरेटर विल बी एट इंटरनल नोड। यानी ऑपरेंड आपके लीफ पर होंगे और जो आपके ऑपरेटर होंगे वो आपके इंटरनल नोड पर होंगे। तो इन सिंटैक्स ट्री ऑपरेंड विल बी एट द लीफ एंड ऑपरेटर विल बी एट इंटरनल नोड। तो ऑपरेटर जो होंगे वो इंटरनल नोड पर होंगे, ऑपरेंड आपके लीफ नोड पर होंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू डी, तो ये अलाउड नहीं है यहाँ पर। इसके लिए आप सिंटैक्स ट्री नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ जाएगी। ये आपका सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि ये आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपकी यहाँ पर फिर सिंटैक्स एरर आ जाएगी। b प्लस सी इज इक्वल टू डी, इसके लिए आप सिंटैक्स ट्री क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका सिंटैक्स। तो सबसे पहले तो एक ग्रामर लिखते हैं जो कि आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन को जनरेट करेगी। तो एक ग्रामर हम लिख रहे हैं। तो लेट से आप स्टार्टिंग सिंपल एस से स्टार्ट कर रहे हैं। एस एरो एफ इज इक्वल टू ई, सॉरी एस एरो ई एरो ई प्लस टी स्लैश टी, टी एरो टी मल्टीप्लीकेशन एफ स्लैश एफ एंड एफ एरो आई डी। तो इस ग्रामर का यूज़ करके आप इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को जनरेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए पार्स ट्री यहाँ पर जनरेट करते हैं। इस इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए पार्स ट्री जनरेट करेंगे और फिर उस पार्स ट्री की हेल्प से हम HDT को लिखेंगे और HDT को लिखने के बाद आपका वो पार्स ट्री कन्वर्ट हो जाएगा इस सिंटैक्स ट्री में। देखिए ये जो सिंटैक्स ट्री है इसका हम यूज़ कहाँ पर करेंगे? सिंटैक्स ट्री का आप यूज़ कर देंगे 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि देखिए सिंटैक्स ट्री को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं 3 एड्रेस कोड में। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप सिंटैक्स ट्री का यूज़ करेंगे इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन में या 3 एड्रेस कोड जनरेशन में। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पार्स ट्री बनाते हैं। तो इस ग्रामर को लेकर के इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए एक पार्स ट्री क्रिएट करते हैं। तो देखिए पार्स ट्री आपका क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग सिंबल एस से स्टार्ट कीजिए, एस एरो हो जाएगा, आईडी की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स, आइडेंटिफायर हो गया आपका यहाँ पर एक्स। फिर आपको यहाँ पर प्लस चाहिए तो आप यूज़ करेंगे ई एरो ई प्लस टी। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया ई एरो ई प्लस टी। अब देखिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे E2T T2F E2T T2F और F2ID। और ये ID मेरा क्या हो जाएगा? ये ID मेरा हो जाएगा A। तो x इज इक्वल टू A प्लस, अब देखिए फिर से मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो T की जगह पर मैं यूज़ करूँगा T एस्ट्रिक F। तो फिर से मैंने यहाँ पर यूज़ किया T मल्टीप्लिकेशन ID, तो T2F F2ID और ID मेरा हो जाएगा यहाँ पर B और F2ID और ID मेरा हो जाएगा यहाँ पर C। तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू A प्लस बी एस्ट्रिक C आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं इस ग्रामर का यूज़ करके और ये आपका पार्स ट्री हो जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हैं पार्स ट्री या फिर आप इसको बोल सकते हैं कॉन्क्रीट पार्स ट्री। या तो आप इसको पार्स ट्री बोल सकते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं कॉन्क्रीट पार्स ट्री और कॉन्क्रीट पार्स ट्री। और इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं सिंटैक्स ट्री या आप इसको बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, ठीक है ना। तो कॉन्क्रीट पार्स ट्री या पार्स ट्री इसको बोल सकते हैं आप सिंटैक्स ट्री या एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, या इसको आप एक्सप्रेशन ट्री भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? ये आपका एक सिंटैक्स ट्री है या इसको आप एक्सप्रेशन ट्री भी बोल सकते हैं और ये आपका पार्स ट्री है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर आप इस पार्स ट्री को कंप्रेस कर दें, तो आपको सिंटैक्स ट्री या एक्सप्रेशन ट्री मिल जाएगा। और इस सिंटैक्स ट्री में क्या होता है कि आपके जो ऑपरेंड्स होते हैं वो लीफ नोड पर होंगे और ऑपरेटर आपके इंटरमीडिएट नोड पर होंगे। देखिए कंप्रेस कैसे करना है? कंप्रेस ऐसे करना है कि वेरिएबल्स आप सारे हटा दीजिए, केवल रखिए यहाँ पर ऑपरेटर्स को
और ऑपरेंड्स को, ऑपरेटर और ऑपरेंड को रखिए, सारे वेरिएबल्स हटा दीजिए। तो देखिए ये इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया, कंप्रेस करते जाइए इसको, इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया, इसको कंप्रेस कीजिए, एक्स आ गया, देखिए इज इक्वल टू आ गया, कंप्रेस कीजिए, इसको कंप्रेस कीजिए, एक्स आ गया, इसको कंप्रेस कीजिए, यहाँ पर ए आ जाएगा, इसको कंप्रेस कीजिए, यहाँ पर प्लस आ गया, इसको कंप्रेस कीजिए, यहाँ पर स्टार आ गया, इसको कंप्रेस कीजिए, तो देखिए स्टार के लेफ्ट में बी आ गया और स्टार के राइट में सी है। देखिए स्टार के लेफ्ट में बी है, स्टार के राइट में सी है, स्टार के लेफ्ट में बी, स्टार के लेफ्ट में बी, स्टार के राइट में सी, प्लस के लेफ्ट में आपका बी स्टार सी है, तो प्लस के लेफ्ट में बी स्टार सी है, प्लस के राइट में आपका ए है, प्लस के राइट में ए है, इज इक्वल टू के लेफ्ट में आपका एक्स है, तो देखिए कंप्रेस करने के बाद इज इक्वल टू के एक्स में लेफ्ट है, इज इक्वल टू के राइट में है आपका ए प्लस बी एस्ट्रिक सी। तो इसको अगर आप कंप्रेस कर देंगे तो आपको ये सिंटेक्स ट्री मिल जाएगा, यानी पार्स ट्री को अगर आप कंप्रेस कर देंगे तो आपको सिंटेक्स ट्री मिल जाएगा, या इसको एक्सप्रेशन ट्री भी बोल सकते हैं, जहाँ पर कि आप वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करेंगे, लीफ नोड पर होंगे आपके ऑपरेंड्स और इंटरमीडिएट या इंटरनल नोड्स पर होंगे आपके ऑपरेटर, और इसको आप यूज़ करेंगे इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन में। तो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन में हम इस सिंटेक्स ट्री का यूज़ करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम एक पार्स ट्री को सिंटेक्स ट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करेंगे, उनको हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि एक फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मेक नोड। ये मेक नोड फंक्शन क्या करेगा, MKN मेक नोड फंक्शन क्या करेगा, एक नोड को क्रिएट करेगा। तो मेक नोड फंक्शन एक नोड को क्रिएट करेगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका एक लेफ्ट हैंड साइड में एड्रेस पास करेंगे, यहाँ पर एक आइडेंटिफायर पास करेंगे, और यहाँ पर एक राइट हैंड साइड वाला एड्रेस पास करेंगे। तो मेक नोड फंक्शन क्या करेगा, एक नोड क्रिएट कर देगा, और वो नोड क्या होगा, नोड आपका आईडी नेम से होगा, यानी आईडी का एक नोड क्रिएट हो जाएगा, जिसके कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एड्रेस पास करेंगे वो आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपका जो राइट हैंड साइड वाला जो एड्रेस हम यहाँ पर पास करेंगे वो आ जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक नोड क्रिएट होगा, लेट से कि आपने यहाँ पर पास किया है 1100, राइट नोड है 200 और इसकी वैल्यू है x। तो आपका x नेम से एक नोड बन जाएगा, जिसके कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका एड्रेस है 100 और जिसके राइट हैंड साइड में आपका एड्रेस है 200। और इस नोड का भी कुछ एड्रेस होगा। तो लेट से ये जो नोड आपका क्रिएट हुआ है, इस नोड का एड्रेस है आपका 500। तो ये मेक नोड क्या करेगा, मेक नोड फंक्शन इस नोड को क्रिएट करेगा, और तो आप ऐसा बोल सकते हैं इस x का नोड बनेगा, जिसके कि लेफ्ट में 100 और राइट में 200 होगा, और फिर ये फंक्शन इस नोड के एड्रेस को रिटर्न। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये मेक नोड फंक्शन क्या करेगा, मेक नोड फंक्शन इस आईडी के नाम से एक नोड क्रिएट करेगा, और उस नोड का जो एड्रेस है उस एड्रेस को ये रिटर्न करेगा। तो मेक नोड फंक्शन इस आईडी के नाम से एक नोड को क्रिएट करेगा और रिटर्न करेगा, आईडी के नोड के नाम से एक नोड क्रिएट करेगा और रिटर्न करेगा इस नोड के एड्रेस को। तो इस नोड का एड्रेस क्या है आपका 500, तो 500 जिसमें कि आपका ये जो नोड क्रिएट हुआ है, इस नोड के लेफ्ट में आपका 100 एड्रेस होगा, इस नोड के राइट में आपका 200 एड्रेस होगा। यानी इस नोड जो नोड इसने क्रिएट किया है, आईडी वाला नोड जो क्रिएट किया है, उसके लेफ्ट वाला एड्रेस को ये लेफ्ट में डालेगा, राइट वाले एड्रेस को राइट में डालेगा, और फिर इस नोड के एड्रेस को वो रिटर्न करे, ठीक ना। तो आईडी नाम से इसने नोड बनाया, लेफ्ट हैंड साइड वाले एड्रेस को लेफ्ट हैंड साइड में डाला, राइट हैंड साइड वाले एड्रेस को राइट हैंड साइड में डाला, और फिर इस नोड के एड्रेस को इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये इस नोड का लेफ्ट चिल्ड्रन हो जाएगा, ये इस नोड का राइट चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट चिल्ड्रन हो गया 100 वाला एड्रेस वाला नोड, और राइट चिल्ड्रन हो जाएगा 200 एड्रेस वाला, और इस नोड का एड्रेस है आपका 500। तो इस ग्रामर को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो लेट से आपका ग्रामर है एस एरो एफ इज इक्वल टू ई एरो ई प्लस टी। डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेट से इसको E1 मान ले रहे हैं, ई एरो टी एरो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको T1 मान ले रहे हैं, T1 एस्ट्रिक एफ एंड T एरो एफ एंड एफ एरो आई। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप नोड किसके लिए क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर नोड क्रिएट करेंगे ऑपरेंड्स के लिए, यानी x के लिए नोड क्रिएट होगा, a के लिए नोड क्रिएट होगा, b के लिए नोड क्रिएट होगा, c के लिए नोड क्रिएट होगा। यानी जितनी भी ऑपरेंड्स हैं, जितनी भी आईडीज़ हैं, उन आईडीज़ के लिए आप नोड क्रिएट करेंगे, और जितने भी आपके ऑपरेटर हैं उन ऑपरेटर के लिए आप नोड क्रिएट करेंगे। यानी नोड आपके क्रिएट होंगे आईडीज़ के लिए और ऑपरेटर्स के लिए, ठीक है ना। यानी इजिकल टू प्लस एस्ट्रिक और आईडीज़ के लिए आपके नोड क्रिएट होंगे। टोटल नोड कितने क्रिएट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपके 7 नोड यहाँ पर क्रिएट होंगे। यानी आप वेरिएबल्स के लिए नोड यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे। नोड जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ करेंगे आप ऑपरेंड के लिए
और ऑपरेटर के लिए। तो देखिए एफ एरो आईडी में आपका यहाँ पर नोड क्रिएट होगा तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेट से मेक नोड फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया, मेक नोड फंक्शन को कॉल किया, जिसमें कि देखिए ये आपका जो आइडेंटिफायर वाले नोड होंगे या जो आपके ऑपरेंड वाले नोड होंगे, उन ऑपरेंड वाले नोड जो आपके लीफ पर होंगे, ऑपरेटर वाले नोड इंटरनल नोड होंगे, ऑपरेटर वाले नोड इंटरनल नोड होंगे और ऑपरेंड्स वाले नोड लीफ नोड होंगे। यानी लीफ नोड के लेफ्ट में भी नल होगा, लीफ नोड के राइट में भी नल होगा। तो देखिए ये जो ऑपरेंड कहाँ पर होंगे, ऑपरेंड आपके ये जो आईडी है, आईडी क्या है आपके ऑपरेंड, यानी ऑपरेंड आपके कहाँ पर होंगे, लीफ नोड पर होंगे, ऑपरेंड आपके लीफ नोड पर होंगे और लीफ नोड में इसके लेफ्ट में भी नल होगा और इसके राइट में भी नल होगा। यानी इस फंक्शन में हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, हम यहाँ पर नल पास करेंगे। देखिए इसके लेफ्ट में भी नल है और इसके राइट में भी नल है। और ये किस नाम से आपको नोड क्रिएट करना है, आपको आईडी नाम से क्रिएट करना है। यानी आईडी के नाम से आपने नोड क्रिएट किया जिसके कि लेफ्ट में भी नल है और जिसके कि राइट में भी नल है। तो लेफ्ट में भी नल है, राइट में भी नल है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, आपका ऑपरेंड हो जाएगा और ये आपका एक लीफ नोड हो जाएगा। तो ये मेक नोड फंक्शन आपने लिया और अभी हमने आपको बताया था कि ये मेक नोड फंक्शन क्या करेगा, ये जो नोड क्रिएट करेगा इसके एड्रेस को रिटर्न करेगा। तो इसके एड्रेस को रिटर्न करेगा, तो इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए लेट से आपने यहाँ पर एक पॉइंटर ले लिया, लेट से पॉइंटर आप ले रहे हैं PTR या लेट से सिंपली P ले लीजिए। तो P आपका क्या है, P आपका एक पॉइंटर है जो कि इस एड्रेस को होल्ड करेगा, या आप PTR ले लीजिए। तो f.ptr क्या हो जाएगा, f.ptr हो जाएगा इस नोड का एड्रेस, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये नोड क्रिएट करने के बाद में उस नोड के एड्रेस को रिटर्न करेगा और वो रिटर्न एड्रेस आप इस पॉइंटर में स्टोर करा लेंगे। तो f.ptr इज इक्वल टू मेक नोड, और ये आपका कौन सा नोड है, लीफ नोड है, एन का मतलब है नल, यानी लेफ्ट में भी नल है, राइट में भी नल है, ये आपका एक्शन हो जाएगा। तो ये एक्शन कब आप परफॉर्म करेंगे, ये एक्शन आप परफॉर्म करेंगे जब आपका ये प्रोडक्शन एफ एरो आईडी आपका कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, टी एरो एफ के केस में देखिए, तो देखिए ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के लिए आपको नोड क्रिएट नहीं करना है, वेरिएबल्स के लिए आपको नोड क्रिएट नहीं करना है, नोड क्रिएट नहीं करेंगे यानी मेक नोड फंक्शन को कॉल नहीं करना है। लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो f.ptr है इस वैल्यू को, इस पॉइंटर वैल्यू को आप पास करेंगे t.ptr में। तो यहाँ पर आपका एक्शन क्या हो जाएगा, t.ptr इज इक्वल टू f.ptr, यानी सिर्फ आपने उस एड्रेस को पास किया है, इस एड्रेस को पास किया है, आपने यहाँ पर नोड क्रिएट नहीं किया। देखिए फिर यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ चुका है तो इसलिए आपको यहाँ पर नोड क्रिएट करना पड़ेगा। और ये आपका क्या है, ये है आपका ऑपरेटर। ये आपका चूंकि ऑपरेटर है तो ये आपका इंटरमीडिएट नोड होगा, तो इसका लेफ्ट एड्रेस भी होगा और इसका राइट एड्रेस भी होगा, या आप इसका बोल सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट नोड है, इंटरनल नोड है, ऑपरेटर है तो इंटरनल नोड होगा, तो इसके लेफ्ट चिल्ड्रन भी होगा और उसका राइट चिल्ड्रन भी होगा। और आपको यहाँ पर मेक नोड क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर नोड क्रिएट, तो नोड आपको किसके लिए क्रिएट करेंगे, नोड आप क्रिएट करेंगे ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर क्या है यहाँ पर, स्टार। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि, और उस एड्रेस को आप कहाँ पर असाइन करेंगे, उस एड्रेस को आप टी के PTR में स्टोर करेंगे। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं t.ptr, यानी इस टी का जो पॉइंटर है वो होल्ड करेगा इस नोड के एड्रेस को, मेक नोड। और नोड आपने किस नाम से बनाया है, नोड आपने बनाया है इस मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने नोड बनाया है जिसके कि लेफ्ट में क्या, किसका एड्रेस होगा, लेफ्ट में एड्रेस होगा इस T1 के PTR का, इस t.ptr का आपका एड्रेस होगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं T1.ptr, और राइट में क्या होगा, राइट में होगा आपका f.ptr। नोड क्रिएट होगा तो नोड बनेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए जिसके कि लेफ्ट में आपका लेफ्ट हैंड वाले का एड्रेस होगा और राइट में आपके राइट वाले का एड्रेस होगा। और ये आपका एक इंटरनल नोड होगा क्योंकि आपका ये ऑपरेटर है, और जिसका कि लेफ्ट भी नल नहीं होगा और आपका राइट भी नल नहीं होगा। परफॉर्म कर रहे हैं जब आपके ये चिल्ड्रंस, सारे चिल्ड्रंस ओवर हो जा रहे हैं, यानी सबसे एंड में आप ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए ई एरो टी में क्या करेंगे आप यहाँ पर कोई नोड नहीं करेंगे, केवल आप पॉइंटर को पास करेंगे। यानी आप लिख सकते हैं e.ptr इज इक्वल टू t.ptr, केवल आपका जो एड्रेस है उसको आपने पास किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से आपको नोड क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हैं e.ptr। e.ptr क्या हो जाएगा, e.ptr आपका हो जाएगा, आपको नोड बनाना है यहाँ पर, यानी मेक नोड किसके लिए नोड बनाएंगे आप, प्लस के लिए नोड बनाएंगे। तो प्लस के लिए नोड बनाएंगे, लेफ्ट में क्या पास करेंगे, लेफ्ट में पास करेंगे आप e.ptr को। तो लेफ्ट में आपका पास हो जाएगा e1.ptr, और नोड आपने बनाया है ये प्लस के लिए, और राइट में आप पास करेंगे t.ptr को, ठीक है ना। तो आप राइट में आपने राइट वाले का एड्रेस पास कर दिया t.ptr, ये आप एक्शन ले लेंगे यहाँ पर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं e.ptr इज इक्वल टू
प्लस के लिए आपने नोड क्रिएट किया और उस नोड में आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपने इसका एड्रेस पास कर दिया, राइट हैंड साइड में आपने टी का परफॉर्म किया। ये एक्शन आपने तब परफॉर्म किया जब आपके सारे चिल्ड्रंस ओवर हो चुके हैं, यानी ई प्लस टी ये ओवर हो चुका है, तब आप ये एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर आपको मेक नोड का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो आपने कॉल किया मेक नोड, और आपको किसके लिए नोड बनाना है, आपको नोड बनाना है इज इक्वल टू के लिए। तो इज इक्वल टू के लिए आपको नोड बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या पास करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप एफ का एड्रेस पास करेंगे। तो आपने यहाँ पर सॉरी एफ वाला एड्रेस पास करेंगे, तो आपने एफ वाला पॉइंटर पास करेंगे। तो एफ डॉट पी टी आर को लेफ्ट हैंड साइड में पास किया, नोड बनाया आपने इक्वल के लिए, और राइट हैंड साइड में आपने ई डॉट पी टी आर को पास किया। तो ई डॉट पी टी आर को आपने यहाँ पर पास कर दिया। तो आप यहाँ पर ये वाला एक्शन लेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस एच का आप यूज़ करेंगे तो आपका ये जो पार्स ट्री है वो इस सिंटेक्स ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, एस एरो एफ इज इक्वल टू ई, और यहाँ पर आपने एक्शन लिया है मेक नोड एफ डॉट पी टी आर, एफ डॉट पी टी आर कॉमा इज इक्वल टू कॉमा ई डॉट पी टी आर, एफ डॉट पी टी आर कॉमा इज इक्वल टू कॉमा ई डॉट पी टी आर, यानी इज इक्वल टू के लिए नोड बनेगा, इज इक्वल टू के लिए आपका नोड बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड में एफ डॉट पॉइंटर जाएगा आपका, एफ डॉट पॉइंटर वाला एड्रेस जाएगा, और राइट हैंड साइड में ई डॉट पॉइंटर वाला एड्रेस आपका जाएगा। अब देखिए इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं किस तरीके से आपका ये सिंटेक्स ट्री में ये कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया आपने, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए यहाँ पर आपका एक्शन लेंगे, आईडी रिड्यूस हो चुका है एफ में, आईडी रिड्यूस हो चुका है एफ में, या एफ एरो आईडी वाला प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस एक्शन को लेंगे, यानी आप क्या करेंगे, इस आईडी के लिए आपने एक नोड बनाया है, यानी नोड बन गया आपका एक्स के लिए। तो देखिए एक्स के लिए आपका नोड बन चुका है, एक्स के लिए आपका नोड बन चुका है, ठीक है ना। ये मेक नोड फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, जिसके कि आपका चूँकि ये लीफ नोड होगा, क्योंकि आपका लेफ्ट में भी नल है, राइट में भी नल है। देखिए इसके लेफ्ट में भी नल है, इसके राइट में भी नल है, और इस आईडी एक्स के लिए आपका ये नोड क्रिएट हुआ है, और जिसका कि एड्रेस लेट से आपका इस नोड का जो एड्रेस है वो आपका लेट से 100 है, इस नोड का एड्रेस है आपका 100। तो ये मेक नोड फंक्शन क्या करेगा, इस एड्रेस को यहाँ पर पास करेगा। तो देखिए एफ एरो आईडी यानी आईडी रिड्यूस हुआ है एफ में, यानी ये एफ एरो आईडी वाला प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपका ये एक्शन यहाँ पर परफॉर्म होगा, इस पॉइंट पर ये एक्शन परफॉर्म होगा। ये एक्शन क्या कर रहा है, इस मेक नोड फंक्शन को कॉल करेगा, मेक नोड फंक्शन कॉल हुआ, आईडी यहाँ पर क्या है एक्स, यानी एक्स नाम से आपका एक नोड क्रिएट हुआ है, जिसके कि लेफ्ट में भी नल है, राइट में भी नल है, क्योंकि ये आपका लीफ नोड है, तो इसलिए आपका लेफ्ट में भी नल है, राइट में भी नल है। और फिर मेक नोड फंक्शन इस नोड के एड्रेस को रिटर्न कर रहा है। तो इस नोड का एड्रेस क्या है, इस नोड का एड्रेस है लेट से 100, तो 100 को वो रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न वैल्यू कहाँ स्टोर करा रहे हैं आप, एफ डॉट पी टी आर में करा रहे हैं। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर एफ डॉट पी टी आर क्या हो जाएगा, एफ डॉट पी टी आर आपका हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ पर आपका एफ डॉट पी टी आर आपका हो जाएगा 100। तो एफ डॉट पी टी आर हो गया आपका यहाँ पर 100। फिर देखिए और आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया आपने, कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब यहाँ पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आईडी रिड्यूस हुआ एफ में, फिर आपने एक्शन लिया, फिर आपका ए के लिए नोड यहाँ पर क्रिएट होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर नोड क्रिएट हुआ है ए के लिए, आपका यहाँ पर नोड क्रिएट हुआ है ए के लिए। तो देखिए ए के लिए आपका नोड क्रिएट हुआ है, ए के लिए आपका नोड क्रिएट होगा, ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ है, ए के लिए नोड क्रिएट हुआ है, लेफ्ट में भी नल है, राइट में भी नल है, क्योंकि ये आपका ये लीफ नोड है, और लेट से इसका एड्रेस है 200। तो ये एड्रेस आपका पास होगा एफ डॉट पी टी आर में। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर आपका एफ डॉट पी टी आर आपका हो जाएगा, जो ये मेक नोड फंक्शन इसको रिटर्न करेगा। तो मेक नोड फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इस नोड के एड्रेस को रिटर्न करेगा। तो एफ डॉट पी टी आर क्या है, यहाँ पर एफ डॉट पी टी आर है आपका 200, यानी आपका ये 200 एड्रेस यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो ये एफ डॉट पी टी आर की वैल्यू हो जाएगी आपका 200, तो 200 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो एफ डॉट पी टी आर आपका हो जाएगा यहाँ पर 200। फिर देखिए फिर यहाँ पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एफ रिड्यूस हुआ है टी में, एफ रिड्यूस हुआ है टी में, तो टी डॉट पी टी आर आपका हो जाएगा एफ डॉट पी टी आर के इक्वल। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं टी डॉट पी टी आर, टी डॉट पी टी आर आपका हो जाएगा एफ डॉट पी टी आर, एफ डॉट पी टी आर क्या है आपका 200, यानी टी डॉट पी टी आर की वैल्यू आपका हो जाएगी यहाँ पर 200, यानी ये एड्रेस को आपने पास कर दिया। फिर देखिए फिर आपको यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका टी रिड्यूस हुआ है ई में, तो ई डॉट पी टी आर हो जाएगा टी डॉट पी टी आर। तो ई डॉट पी टी आर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200, यानी ये इस एड्रेस को आप पास कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेंगे आप।
यहाँ पर फिर कोई एक्शन नहीं लेंगे, फिर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, फिर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब यहाँ पर आपको एक्शन लेना होगा, यानी आईडी रिड्यूस हुआ है एफ में, तो फिर आपका एक नोड क्रिएट होगा। तो ये लेट से आपका एक नोड क्रिएट हुआ है, ये नोड आपका क्रिएट होगा इस बी से, तो बी के लिए आपका नोड क्रिएट हुआ है, लीफ नोड है, तो इसका लेफ्ट में भी नल है, आपका राइट में भी नल होगा, और लेट से इसका एड्रेस है आपका 300, तो ये एड्रेस आपका रिटर्न करेगा और ये एड्रेस आप स्टोर करेंगे f.ptr में। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि f.ptr आपका हो जाएगा 300, ये 300 एड्रेस आपने यहाँ पर स्टोर किया और ये नोड आपका बन चुका है। अब देखिए आप आगे ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर यहाँ पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एफ एरो टी, एफ रिड्यूस हुआ है टी में, टी एरो एफ प्रोडक्शन है, एफ रिड्यूस हुआ है टी में, तो t.ptr क्या हो जाएगा, t.ptr आपका हो जाएगा 300, यानी इस एड्रेस को आप पास कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया यहाँ पर आपने, कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ आप ट्रेवर्स कर रहे हैं। फिर आपको देखिए यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, आईडी रिड्यूस हुआ है एफ में, तो फिर से आपका एक नोड क्रिएट होगा, तो लेट से ये आपका फिर एक नोड क्रिएट हुआ है, नोड क्रिएट होगा सी से, और ये इसके लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में नल होगा, इसके राइट में भी नल होगा क्योंकि लीफ नोड है। लेट से इसका एड्रेस है आपका 400, ये 400 एड्रेस आपका रिटर्न करेगा एफ में, तो f.ptr यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं f.ptr आपका हो जाएगा यहाँ पर 400, तो ये f.ptr की वैल्यू 400 हो गई। अब फिर आप यहाँ पर आए, देखिए फिर आपको यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रोडक्शन कौन सा लग रहा है, आपका प्रोडक्शन लग रहा है टी एरो टी एस्ट्रिक एफ वाला। तो देखिए यहाँ पर चेक कीजिए, टी एरो टी एस्ट्रिक एफ, तो ये कंप्लीट हो चुका है, टी एरो टी एस्ट्रिक एफ या टी एस्ट्रिक एफ रिड्यूस हो चुका है टी में। अब ये आपको ये एक्शन लेना है, तो इस पॉइंट पर आपको एक्शन लेना होगा क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। अब एक्शन आप क्या लेंगे, एक्शन आप ये लेंगे कि एक नोड बनाएंगे। नोड किसके लिए आप बनाएंगे, आप नोड बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो आपने एक नोड बनाया, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने एक नोड बनाया, देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने एक नोड बनाया, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए नोड हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए नोड क्रिएट हुआ। लेफ्ट में आप क्या डालेंगे, लेफ्ट में डालेंगे जो आपका इस टी का पॉइंटर होगा, राइट में क्या डालेंगे, राइट में डालेंगे जो इस एफ का पॉइंटर होगा, यानी टी के पॉइंटर को लेफ्ट और एफ के पॉइंटर को राइट में डालिए। तो देखिए इस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने नोड बनाया, जो लेफ्ट में क्या डालेंगे, इस T1 के पॉइंटर को, ये T1 का पॉइंटर क्या है आपका 300, यानी लेफ्ट में डाला अपना 300, तो यानी ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। लेफ्ट में डाला अपना 300, राइट में डालेंगे आप 400, राइट में डालेंगे आप एफ का पॉइंटर, तो राइट में डाला आपने एफ का पॉइंटर, यानी लेफ्ट में डालेंगे 300, राइट में डालेंगे 400, तो इस तरीके से ये पॉइंट करने लग जाएगा। लेफ्ट में डाला आपने 300, राइट में डाला आपने 400, और फिर ये जो नोड आपने क्रिएट किया है, लेट से इसका एड्रेस है 500, ये जो नोड आपने क्रिएट किया है इस नोड का एड्रेस लेट से है आपका 500, तो ये 500 जो है आपका रिटर्न होकर के t.ptr में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर t.ptr आपका हो जाएगा 500, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू आपका 500 जो कि आपका इस नोड का एड्रेस होगा। तो यहाँ पर एक नोड क्रिएट हुआ है, मल्टीप्लिकेशन के लिए नोड क्रिएट हुआ है, जिसके कि लेफ्ट में आपका 300 गया है, राइट में आपका 400 गया है, और इस नोड जो क्रिएट हुआ है इसका 500 एड्रेस आपका इस t.ptr में जाकर के सेव हो गया है, इस t.ptr में जाकर के आपका सेव हो गया, तो 500 एड्रेस यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर देखिए फिर आपको यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रोडक्शन है आपका ई एरो ई प्लस टी, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन हो जाएगा आपका कि आपको प्लस के लिए एक नोड क्रिएट करना है, तो आपने एक नोड क्रिएट किया प्लस के लिए, तो देखिए आपने एक नोड क्रिएट किया यहाँ पर प्लस के लिए आपका नोड क्रिएट हो गया, प्लस के लिए एक नोड क्रिएट हो गया। अब लेफ्ट में किसका एड्रेस डाल रहे हैं आप, E1 का, E1.ptr का एड्रेस डाल रहे हैं, राइट में आप t.ptr का एड्रेस डाल रहे हैं, यानी लेफ्ट में आप इस E1.ptr का एड्रेस डाल रहे हैं, राइट में आप t.ptr का एड्रेस डालें। तो E.ptr क्या है, E.ptr है आपका 200, यानी लेफ्ट में E.ptr या E1.ptr का जो एड्रेस आप डाल रहे हैं वो हो जाएगा आपका 200, और राइट में t.ptr का हो जाएगा आपका 500। तो देखिए लेफ्ट में एड्रेस चला जाएगा 200, राइट में एड्रेस चला जाएगा 500, 200 और 500, ये देखिए 200 और 500 प्लस के लिए नोड क्रिएट हुआ, लेफ्ट में गया 200, राइट में गया 500। फिर देखिए आप इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, देखिए फिर आपको यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन कौन सा हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा एस एरो एफ इजिकल टू ई, एस एरो एफ इजिकल टू ई, यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इजिकल टू के लिए एक नोड क्रिएट करेंगे, तो लेट से आपने ये इजिकल टू के लिए नोड क्रिएट किया, तो एक नोड आपने क्रिएट किया है इजिकल टू के लिए। लेफ्ट में क्या डालेंगे, लेफ्ट में डालेंगे आप f.ptr को, राइट में डालेंगे e.ptr को, यानी लेफ्ट में डालेंगे आप f.ptr को, राइट में डालेंगे e.ptr को। सॉरी, यहाँ पर आपने जब ये नोड क्रिएट किया था तो लेट से इस ये प्लस वाला जो नोड क्रिएट किया था, लेट से इस प्लस वाले नोड का एड्रेस है 600,
ये नोड आपने क्रिएट किया था, इसका प्लस वाले नोड का लेट से एड्रेस है 600, तो 600 आपका स्टोर हो जाएगा ई डॉट पी टी आर में, यानी यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं ई डॉट पी टी आर आपका हो जाएगा 600। तो ये 600 एड्रेस आपका ये रिटर्न कर देगा, इस नोड के एड्रेस को यहाँ पर ई डॉट पी टी आर में आपका सेव हो जाएगा। तो देखिए ये आपको यहाँ पर फिर से एक्शन लेना पड़ेगा। तो इक्वल टू के लिए एक नोड क्रिएट हुआ, इक्वल टू के लिए नोड क्रिएट होगा, लेफ्ट में जाएगा एफ का पीटीआर, राइट में जाएगा ई का पीटीआर, यानी लेफ्ट में गया ई का पीटीआर, लेफ्ट में जाएगा एफ पीटीआर। तो एफ का पीटीआर क्या है आपका 100, यानी लेफ्ट में जाएगा 100, लेफ्ट पॉइंटर हो जाएगा 100 और राइट पॉइंटर हो जाएगा ई डॉट पीटीआर, ई डॉट पीटीआर है आपका 600, ई डॉट पीटीआर है आपका 600, यानी राइट में जाएगा आपका 600। तो लेफ्ट में गया 100, राइट में गया 600। तो आप क्या देख रहे हैं कि सिंटेक्स ट्री के करस्पॉन्डिंग आपको ये पार्स ट्री यहाँ पर मिल जा रहा है। ये आपका क्या है, पार्स ट्री है। देखिए इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है लेट से 200, इसका एड्रेस है लेट से 300, इसका एड्रेस है लेट से 400। ये आपके लीफ नोड है, लीफ नोड के लेफ्ट में भी नल होगा, राइट में भी नल होगा। और ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लेफ्ट में लेफ्ट चाइल्ड है बी वाला, राइट चाइल्ड है सी वाला। और इस मल्टीप्लिकेशन एड्रेस यहाँ पर क्या है आपका 500, और इस प्लस का एड्रेस क्या है आपका 600, और इस इक्वल टू वाले का एड्रेस लेट से है आपका 700। तो इस इक्वल टू वाले नोड का एड्रेस है 700, इक्वल टू का लेफ्ट चाइल्ड है x, इक्वल टू का राइट चाइल्ड है प्लस। तो आपका ये जो सिंटेक्स पार्स ट्री है वो कन्वर्ट हो चुका है सिंटेक्स ट्री में बाय यूजिंग दिस HDT। क्या देख रहे हैं कि ये जो मेक नोड फंक्शन हमने कॉल किया है, ये सिर्फ और सिर्फ हम कॉल कर रहे हैं या तो ऑपरेंड के लिए या फिर ऑपरेटर्स के लिए, यानी ऑपरेटर्स और ऑपरेंड के लिए हमने ये कॉल किया है। वेरिएबल्स के लिए हमने यहाँ पर ये मेक नोड फंक्शन आपका कॉल नहीं किया है। वेरिएबल्स के लिए तो सिंपली हम उस पॉइंटर को पास। आपने यहाँ पर क्या देखा है, आपने यहाँ पर ये देखा कि ये जो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑर्डर हुआ है वो किस ऑर्डर में हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है आपका पोस्ट ऑर्डर इवोल्यूशन, यानी पहले आपने लेफ्ट कवर किया, लेफ्ट का आपका जब ये कंप्लीट हो गया देन आप राइट पार्ट में जा रहे हैं, और लेफ्ट और राइट दोनों कंप्लीट हो जाने देन आप रूट पर जा रहे हैं। और ये जो ठीक है ना, यानी आप पहले लेफ्ट को कंप्लीट कर रहे हैं फिर राइट को कंप्लीट कर रहे हैं देन आप रूट पर जा रहे हैं। तो इवोल्यूशन ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर इवोल्यूशन, और आपका ये एस एट्रीब्यूटेड HDT हो जाएगा क्योंकि आप पेरेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस। तो एस एट्रीब्यूटेड HDT है, और जितनी भी एस एट्रीब्यूटेड HDT है वो आपका एल एट्रीब्यूटेड HDT भी होती है, तो ये आपका एल एट्रीब्यूटेड HDT भी हो जाएगी। और इवोल्यूशन ऑर्डर यहाँ पर आपका हो जाएगा पोस्ट ऑर्डर, पहले लेफ्ट को कंप्लीट कर रहे हैं फिर राइट को कंप्लीट कर रहे हैं देन आप रूट पर जा रहे हैं, यानी सारे चिल्ड्रंस आपके कंप्लीट होने के बाद ही आप पेरेंट पर जा रहे हैं। तो आपका ये पोस्ट ऑर्डर इवोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कन्वर्ट HDT टू जनरेट इंटरमीडिएट कोड फॉर द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। कंस्ट्रक्ट HDT टू जनरेट इंटरमीडिएट कोड फॉर द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कंस्ट्रक्ट HDT टू जनरेट इंटरमीडिएट कोड फॉर गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसका मतलब इनपुट में आपको क्या गिवन होगा, इनपुट में आपको गिवन होगा एक इनफिक्स एक्सप्रेशन, जैसे कि यहाँ पर इनपुट में आपको गिवन है x इक्वल टू a प्लस बी एस्ट्रिक सी, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, और आपको इसके करस्पॉन्डिंग जनरेट करना है इंटरमीडिएट कोड। तो ये आपका आउटपुट में आपको मिलेगा एक इंटरमीडिएट कोड, या आप इसको बोल सकते हैं कि आपको एक 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है, और 3 एड्रेस कोड आगे हम डिस्कस करेंगे। 3 एड्रेस कोड को आप यूज़ करेंगे एज ए इंटरमीडिएट कोड, ठीक है ना। तो आपको कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट HDT टू जनरेट इंटरमीडिएट कोड फॉर द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। और इंटरमीडिएट कोड में आपको क्या जनरेट करना है, इंटरमीडिएट कोड में आपको यहाँ पर 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग आपको एक 3 एड्रेस कोड जो यहाँ पर जनरेट करना है। तो इनपुट है आपका x इक्वल टू a प्लस बी एस्ट्रिक सी, और आउटपुट आपका होगा T1 इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी, T2 इज इक्वल टू a प्लस T1 एंड x इज इक्वल टू T2। आपका ये आउटपुट होना चाहिए, जहाँ पर कि T1 और T2 क्या है, T1 T2 आपके हैं टेम्परेरी वेरिएबल। तो अगर आप इस HDT का यूज़ करेंगे तो इस HDT का यूज़ करके आप इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 एड्रेस कोड में, या इनफिक्स एक्सप्रेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में। यहाँ पर जो हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है, ये एट्रीब्यूट है आपका v, और v का मतलब है यहाँ पर वैल्यू, f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू id, t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये v है आपका वैल्यू, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट है ये आपका एक सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, क्योंकि पेरेंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है, पेरेंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन। या आप पेरेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं चिल्ड्रंस के टर्म्स में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो वैल्यू एट्रीब्यूट है ये आपका एक सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है यहाँ पर।
अब इस फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ये फंक्शन हमने यूज़ किया है जेन। ये जेन फंक्शन क्या करता है, ये जेन फंक्शन आपका पहले आपका प्रिंट कराएगा और प्रिंट कराने के बाद में एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेगा। जैसे कि यहाँ पर जेन आपने इसमें पास किया जेन टी इज इक्वल टू T1 डॉट वेल प्लस T2 डॉट वेल। तो ये जेन फंक्शन क्या करेगा, जेन फंक्शन आपका सबसे पहले इसको प्रिंट कराएगा, देन इसको एवेल्युएट कराएगा। तो लेट से T1 डॉट वेल आपका B है और T2 डॉट वेल आपका C है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले ये जो जेन फंक्शन है ये आपका इसको प्रिंट कराएगा, यानी पहले B प्लस सी आपका T इज इक्वल टू B प्लस सी आपका प्रिंट होगा एंड देन इसको ये एवेल्युएट करेगा। तो लेट से अगर B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है, तो पहले आपका ये इसको ये प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद में फिर इसको एवेल्युएट करके इसकी वैल्यू इसको असाइन कर देगा। तो ये जो जेन फंक्शन है ये क्या कर रहा है आपका, पहले आपका ये प्रिंट करेगा एंड देन एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेगा और एवेल्युएट करने के बाद में उसको इस टी में स्टोर कर देगा। तो सबसे पहले इसने इसको प्रिंट किया, देन इसको एवेल्युएट किया, एवेल्युएट करने पर इसकी वैल्यू हो गई 5 और इस 5 वैल्यू को इस टी में ये इसको स्टोर कर देगा। और ये न्यू टेम्प जो हमने यूज़ किया है, न्यू टेम्प आपका जो है एक टेम्परेरी वेरिएबल्स को जनरेट करने के लिए हमने फंक्शन यूज़ किया है। तो न्यू टेम्प फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल्स को जनरेट करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या एक चीज़ नोट कीजिए कि प्लस के लिए आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट किया है, मल्टीप्लिकेशन पर आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट किया है। देखिए ये सारे एट्रीब्यूट आपके सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है और आपने एक्शन परफॉर्म किया है प्रोडक्शन के कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए कि जो आपका टेम्परेरी वेरिएबल वाला कोड है वो आपका देखिए टेम्परेरी वेरिएबल कब आप क्रिएट कर रहे हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन पर आप टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और दूसरा आप एडिशन पर टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब आपके एक्सप्रेशन में जितने प्लस और जितने मल्टीप्लिकेशन होंगे उतने ही टेम्परेरी वेरिएबल होंगे। तो देखिए आपके एक्सप्रेशन में 1 प्लस और 1 मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब आपके एक्सप्रेशन में 1 प्लस और 1 मल्टीप्लिकेशन है, तो आपके यहाँ पर 2 टेम्परेरी वेरिएबल होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस 3 एड्रेस कोड में या इस इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन में आपके 2 टेम्परेरी वेरिएबल हैं T1 और T2, क्योंकि टेम्परेरी वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए। और यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कीजिए कि फॉर एवरी इंटरमीडिएट ऑपरेशन अदर देन इक्वल, फॉर एवरी इंटरमीडिएट ऑपरेशन अदर देन इक्वल, फॉर एवरी इंटरमीडिएट ऑपरेशन अदर देन इक्वल वी हैव टू गिव टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है ना, इज इक्वल टू को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके यहाँ पर ऑपरेटर हैं उन सभी ऑपरेटर के लिए आप टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट किया है, प्लस के लिए टेम्परेरी वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट किया है, केवल इज इक्वल टू के लिए आप यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर एवरी इंटरमीडिएट ऑपरेशन अदर देन इक्वल वी हैव टू गिव टेम्परेरी वेरिएबल या वीयर ठीक है ना। इसका मतलब a प्लस बी एस्ट्रिक सी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एस्ट्रिक सी। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन आया है तो उसके लिए आपको टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट से T1 इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी, T1 इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी। अब देखिए आपका एडिशन आया तो उसके लिए आपको टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे T2 इज इक्वल टू ए प्लस T1। और देखिए ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट के लिए आप टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे, तो x इज इक्वल टू T2। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इज इक्वल टू को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके ऑपरेटर हैं सभी के लिए आपको ये टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। अब जरा इस कोड को चेक करते हैं ये कोड किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो देखिए t इज इक्वल टू न्यू टेम्प, तो आपका एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे t इज इक्वल टू न्यू टेम्प, तो आपका न्यू टेम्प फंक्शन एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर देगा। लेट से आपका T1 वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट हुआ है, फिर ये जेन फंक्शन कॉल होगा। तो जेन फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले इसको प्रिंट करेगा, इस वैल्यू को प्रिंट करेगा और देन एवेल्यूएट करके इसको असाइन कर देगा। तो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, t इज इक्वल टू आपने इनपुट में दिया हुआ है लेट से जेन t। देखिए टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट जो हुआ है, लेट से T1 टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट हुआ है, तो T1 इज इक्वल टू यहाँ पर है आपका T1 डॉट वी मल्टीप्लीकेशन f डॉट वी। तो लेट से आपका ये a है, ये आपका b है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जेन फंक्शन सबसे पहले तो उसको प्रिंट करेगा, तो ये आपका T1 इज इक्वल टू ए स्ट्रिक b आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद में ये आपका वैल्यू को इवेल्यूएट करके इसको असाइन कर देगा। देन आपका ये t डॉट वी इज इक्वल टू ये वैल्यू इवेल्यूएट होकर के इस वैल्यू को आपका ये t डॉट वी को असाइन कर देगा। तो आपका ये फिर ये T1 को असाइन कर देगा। जहाँ पर कि हमने ये प्रोडक्शन कौन सा यूज़ किया, प्रोडक्शन यूज़ किया t एरो t एस्ट्रिक f। तो ये वाला हमने प्रोडक्शन यूज़ किया है।
तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको प्रिंट कर दे रहा है, प्रिंट करने के बाद में इसको एवेल्यूट करके टी डॉट वैल्यू में इसको असाइन कर दे रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि टी डॉट वेल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर T1 हो जाएगा, टी डॉट वेल T1 हो जाएगा। और जहाँ पर कि ये टी डॉट वेल क्या था, टी डॉट वैल्यू आपका था स्मॉल है, और ये एफ डॉट वैल्यू था आपका स्मॉल बी। तो टी डॉट वैल्यू है आपका स्मॉल बी, टी डॉट वैल्यू है आपका स्मॉल है, एफ डॉट वैल्यू है आपका स्मॉल बी। तो आपका एक टेम्परेरी वेरिएबल आपने क्रिएट किया, तो टेम्परेरी वेरिएबल आपका हो जाएगा टी इज इक्वल टू न्यू टेम। तो लेट से T1 टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट होता है, तो T1 इज इक्वल टू ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले इनको प्रिंट कर देगा, देन इसको इवेल्यूएट करके इसकी वैल्यू को आपका टी डॉट वेल में असाइन कर देगा। तो देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को इवेल्यूएट करके यहाँ पर इसने असाइन कर दिया। तो इस तरीके से ये कोड आपको वर्क करेगा। तो ज़रा चेक करते हैं कि क्या इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको यही आउटपुट मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप पार्स ट्री जनरेट कीजिए, और पार्स ट्री को जनरेट करने के बाद आप इस HDT को एग्जीक्यूट करिए। इज इक्वल टू ए प्लस बी के लिए हम यहाँ पर एक पार्स ट्री जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए पार्स ट्री किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं आप, एस ये प्रोडक्शन लगा रहे हैं, एस एरो एफ इज इक्वल टू ई, एस एरो एफ इज इक्वल टू ई। फिर हम यहाँ पर प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं एफ एरो आई डी, और आई डी की वैल्यू क्या है, आई डी की वैल्यू है मेरा यहाँ पर एक्स, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पर ई में आपका प्लस चाहिए मुझे, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ई प्लस टी, तो ई एरो ई। और फिर देखिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ई एरो टी, टी एरो एफ एंड एफ आई डी। और यहाँ पर जो आई डी की वैल्यू है वो मेरा हो जाएगा स्मॉल है, तो आई डी की वैल्यू हो गई मेरी यहाँ पर स्मॉल है। फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ टी एरो टी एस्ट्रिक एफ, तो ये हो जाएगा टी जाएगी यहाँ पर स्मॉल बी एंड एफ एरो आई डी, और आई डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर स्मॉल सी। तो मैं ये पास ट्री हो जाएगा इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग। अगर मैं ये इनपुट स्ट्रिंग लूँगा तो ये पास ट्री हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस। यहाँ पर देखिए सारे एक्शंस मैंने प्रोडक्शंस के कंप्लीट होने के बाद ही मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो सारे एक्शंस अप्लाई करूँगा मैं प्रोडक्शंस के कंप्लीट होने के बाद। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, अभी मेरा कोई प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखिए ये प्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है, यानी आईडी रिड्यूस हो चुका है एफ में, या एफ एरो आईडी वाला प्रोडक्शन मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि एफ डॉट वैल्यू, इस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डॉट वैल्यू आपका हो जाएगा आईडी, यानी एफ डॉट वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स। एफ डॉट वैल्यू आपका हो चुका है एक्स। अब देखिए मैं आगे इसको विजिट कर रहा हूँ। अभी देखिए प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये विजिट में कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखिए ये फिर आपका ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एफ डॉट वैल्यू आपका हो जाएगा आईडी, एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आईडी, ये आपका हो जाएगा स्मॉल है। तो ये आपका हो जाएगा एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉल है। अब देखिए आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिर एफ रिड्यूस हो जाएगा टी में, यानी टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर टी डॉट वैल्यू क्या हो जाएगी, टी डॉट वैल्यू हो जाएगी आपकी स्मॉल है। फिर देखिए टी एरो ई, यानी टी एरो ई, तो ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ई डॉट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉल है, यानी ई डॉट वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पर स्मॉल है। देखिए अभी और कंप्लीट नहीं हुआ है कोई भी प्रोडक्शन। ये देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी आईडी रिड्यूस हो चुका है एफ में। तो एफ डॉट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ डॉट वैल्यू हो जाएगी आपकी स्मॉल बी। देखिए एफ रिड्यूस हो चुका है टी में, तो टी डॉट वैल्यू आपकी हो जाएगी एफ डॉट वैल्यू, टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू, यानी टी डॉट वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल बी। तो ये टी डॉट वैल्यू हो गई आपका स्मॉल बी। देखिए ये आपका अभी विजिटिंग हम कर रहे हैं, ये देखिए ये आपका ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, ये आईडी फिर रिड्यूस हो गया है आपका एफ में, यानी एफ डॉट वैल्यू आपका हो जाएगा, एफ डॉट वैल्यू हो जाएगा स्मॉल सी। ये देखिए ये अब आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, टी एरो टी एस्ट्रिक एफ कंप्लीट हुआ है, या टी एस्ट्रिक एफ रिड्यूस हुआ है टी में। तो ये एक्शन आप परफॉर्म करेंगे, टी एस्ट्रिक एफ रिड्यूस हुआ है टी में, तो ये एक्शन आप परफॉर्म करेंगे। तो देखिए इस एक्शन को हम यहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पर आप इस एक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर ये एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेगा, टी इज इक्वल टू न्यू टेम्प, यानी एक टेम्परेरी वेरिएबल आपके क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। तो लेट से जो टेम्परेरी वेरिएबल जो क्रिएट हुआ है वो T1 क्रिएट हुआ है। तो एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट हुआ है, तो लेट से टेम्परेरी वेरिएबल जो है वो आपका T1 है। टेम्परेरी वेरिएबल आप यहाँ पर ले रहे हैं, तो टेम्परेरी वेरिएबल है T1 इज इक्वल टू T1 डॉट वी मल्टीप्लीकेशन एफ डॉट वी, तो जेन T1 इज इक्वल टू टी डॉट वी मल्टीप्लीकेशन एफ डॉट वी। तो जेन क्या करेगा, जेन सबसे पहले इसको प्रिंट कराएगा। तो प्रिंट ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए T1 डॉट वी क्या है आपका, T1 डॉट वी है आपका बी स्मॉल बी,
और एफ डॉट सी आपका क्या है, स्मॉल सी। तो T1 डॉट वी स्मॉल बी है, एफ डॉट सी स्मॉल सी है। तो सबसे पहले जेन फंक्शन क्या करेगा, जेन फंक्शन इसको प्रिंट कराएगा। तो देखिए आपका आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा T1 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लीकेशन सी। और ये प्रिंट कराने के बाद में फिर आपका इस वैल्यू को इवेल्यूएट करेगा, और ये वैल्यू बी एस्ट्रिक सी को कैलकुलेट करने के बाद में इस वैल्यू को आपका ये देखिए एक्शन हम लगा रहे हैं, फिर आपका ये इस वैल्यू को टी डॉट वी में, यानी इसमें यहाँ पर टी डॉट वी में इस वैल्यू को कैलकुलेटेड वैल्यू को असाइन कर देगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टी डॉट वी की वैल्यू आपकी हो जाएगी, टी डॉट वी की जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगी ये कैलकुलेटेड वैल्यू, और कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ पर है आपका T1 में है। तो टी डॉट वी वैल्यू हो जाएगा आपका T1, ठीक है ना। तो टी डॉट वैल्यू आपका हो गया यहाँ पर T1। तो ये आपका एक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए और हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं। देखिए फिर यहाँ पर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, ई एरो ई प्लस टी वाला कंप्लीट हुआ है, ई एरो ई प्लस टी वाला, या ई प्लस टी रिड्यूस हुआ ई में। तो फिर आप इस एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए ये एक्शन आपके परफॉर्म करने जा रहे हैं, टी इज इक्वल टू न्यू टेम्प। तो लेट से आपका टेम्परेरी वेरिएबल अब T2 क्रिएट होता है। फिर आपने फंक्शन कॉल किया जेन T2 इज इक्वल टू E1 डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू। तो देखिए E1 डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू, E1 डॉट वैल्यू क्या है आपका स्मॉल है, यानी ये वैल्यू है स्मॉल है। टी डॉट वैल्यू क्या है आपका T1, देखिए टी डॉट वैल्यू क्या है आपका T1, और ई डॉट वैल्यू है आपका स्मॉल है। तो जेन फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले इसको प्रिंट कराएगा। तो सबसे पहले आपने इसको प्रिंट किया T2 इज इक्वल टू ए प्लस T1। देन उसके बाद में इसको एवेल्यूएट करेगा, इसको एवेल्यूएट करेगा, और एवेल्यूएट करके इस वैल्यू को T2 में देन इसको एवेल्यूएट करेगा। एवेल्यूएट करने के बाद में इस वैल्यू को T2 को असाइन कर देगा। और थर्ड लाइन में आप क्या कर रहे हैं, थर्ड लाइन में आप ये कर रहे हैं कि ई डॉट वी इज इक्वल टू वो टेम्परेरी वेरिएबल, तो जिसमें कि आपकी ये वैल्यू एक कैलकुलेट होकर के ये असाइन करेगा। तो वो वैल्यू आपका किस में असाइन है, T2 में असाइन है। तो ई डॉट वी इज इक्वल टू T2। तो ये आपका हो जाएगा आपका ई डॉट वी इज इक्वल टू T2। और ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए फिर आपका ये प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। अब प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, एस एरो एफ इजिकल टू ई या एफ इजिकल टू ई आपका रिड्यूस हुआ है एस में। तो फिर यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ये वाला एक्शन आपका कैलकुलेट, ये वाला एक्शन आपका होगा। तो इस एक्शन में आप क्या कर रहे हैं, जेन एफ डॉट वी। तो एफ डॉट वी क्या है आपका एक्स इजिकल टू ई डॉट वी क्या है आपका T2, एक्स इजिकल टू T2। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इसको प्रिंट करेगा। तो देखिए एक्स इजिकल टू T2 प्रिंट हुआ, एंड देन आप इसको कैलकुलेट करके एक्स में इसको असाइन कर देगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको ये आउटपुट यहाँ पर मिल जा रहा है, जो कि आपका एक इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन है, और जो कि आपका यहाँ पर 3 एड्रेस कोड है। ये जो आपने जो लिखा है ये आपका 4 एड्रेस का कोड है। देखिए फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस, थर्ड एड्रेस, फोर्थ एड्रेस। तो 1 2 3 एंड 4 एड्रेस का कोड है। और ये जो कोड है ये आपका 3 एड्रेस कोड है, क्योंकि 3 एड्रेस कोड में एटमोस्ट 3 एड्रेस हो सकते हैं। तो 1 2 3, देखिए 3 एड्रेस कोड में 3 या 3 से कम एड्रेस होने चाहिए। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि 3 एड्रेस कोड में एटमोस्ट 3 एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है ना। 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन 3 से कम हो सकते हैं। तो 3 या अप टू 3 आप ऐसा बोल सकते हैं, या एटमोस्ट 3 एड्रेस होंगे। तो ये आपका एक 3 एड्रेस कोड है, क्योंकि इसमें सभी इंस्ट्रक्शंस में एटमोस्ट। अब लेट से अगर मैं यहाँ पर एक चेंज कर देता हूँ, ये जो मैंने एफ एरो ID लिखा है यहाँ पर, लेट से अगर मैं यहाँ पर एक चेंज कर देता हूँ, और लेट से आपका ये वाला कोड यहाँ पर यूज़ करता हूँ, एफ डेरो ID T इज इक्वल टू लेट से न्यू टेम्प, T इज इक्वल टू न्यू टेम्प। ये न्यू टेम्प फंक्शन मैंने यहाँ पर कॉल किया है। देन जेन इज इक्वल टू T इज इक्वल टू ID एंड F डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉल t। तो अगर मैं यहाँ पर ये चेंज कर देता हूँ, एफ एरो ID में जो मेरा एक्शन था, एक्शन क्या था, एक्शन था मेरा F डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ID। उसको चेंज करके अगर मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनपुट A x इज इक्वल टू A प्लस B एस्ट्रिक C के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको क्या मिलेगा। इनपुट x इज इक्वल टू A प्लस B एस्ट्रिक C के करस्पॉन्डिंग अब आपको आउटपुट। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए पार्स ट्री बनाइए। तो ये हो गया S F इज इक्वल टू E, ये हो जाएगा आपका F एरो ID है आपका x। फिर आप यहाँ पर ये आपका F इज इक्वल टू E, ये आपका हो जाएगा E प्लस T, यानी E प्लस T, एंड देन E टू T, T टू F, F टू ID, और ID है आपका स्मॉल है। फिर आप यूज करेंगे T एरो T स्ट्रिक F, तो T स्ट्रिक F, T टू F, F टू ID है आपका स्मॉल b,
F2 ID, ID है आपका स्मॉल c, तो ये आपका पार्स ट्री हो जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि आपका टेम्परेरी वेरिएबल आप कहाँ कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। टेम्परेरी वेरिएबल एक तो आपने प्लस के लिए क्रिएट किया है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं, और एक आईडी के लिए आप टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर आप टोटल कितने टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट होंगे। तो 1 टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, 1 टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट होगा प्लस के लिए, और आप इतना बोल सकते, और यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी भी आईडी होंगी उन आईडी के लिए आप एक एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। जितनी आईडी है उतनी आईडी के लिए आप टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो कितनी आईडी है, 1 2 3 एंड 4, 4 आईडीज़ हैं या 4 ऑपरेंड्स हैं। तो 4 + 2 यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर आपके टोटल 6 टेम्परेरी वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर हर आईडी के लिए या सभी ऑपरेंड्स के लिए भी टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन है x = a + b * c, या इस 4 एड्रेस कोड के करस्पॉन्डिंग जो आपका इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन होगा वो हो जाएगा। तो देखिए इसको ट्रेवर्स कीजिए, ये आपने ट्रेवर्स की, ये ट्रेवर्स किया, ये देखिए ये आपका फर्स्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। तो आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए t = न्यू टेम्प, तो लेट से आपका टेम्परेरी वेरिएबल t1 क्रिएट हुआ है। फिर जेन t1 = id क्या है आपका x, तो जेन t1 = x, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा t1 = x, और आपका फिर ये f.v, यानी ये जो f.v की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, f.v की वैल्यू हो जाएगा आपका t1, तो f.v की वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पर t1, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपका ये टेम्परेरी वेरिएबल t1 क्रिएट हुआ। तो एंड फिर जेन t1 = x, जेन t1 = x, क्योंकि यहाँ पर id की वैल्यू है x, id की वैल्यू है a, id की वैल्यू b, id की वैल्यू है c, तो जेन t1 = x, तो t1 = x आपका प्रिंट हो गया। एंड देन f.v = t1। अब देखिए आपका ये ट्रेवर्स कर रहे हैं हम, ये ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये देखिए ये फिर आपका कंप्लीट हो गया है। फिर से आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा। t = न्यू टेम्प, तो लेट से आपका टेम्परेरी वेरिएबल अब t2 क्रिएट हुआ है। t = न्यू टेम्प, तो लेट से आपका नया टेम्परेरी वेरिएबल अब t2 क्रिएट होता है। जेन t2 = id, जेन t2 = a, तो आपका t2 = स्मॉल a, ये प्रिंट होगा। एंड देन f.value = t2, तो आपका f.value = यहाँ पर t2 हो जाएगा, ठीक है ना, f.value = t2। फिर देखिए आपका f रिड्यूस होगा t में, यानी t.value = t2, e.value = t2, तो ये आपका वैल्यू प्रोपेगेट हो रही है, तो e.value आपका हो गई t2। फिर ये आप इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो t = न्यू टेम्प, लेट से इस समय t3 वैल्यू वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट होता है। तो t = न्यू टेम्प, तो लेट से आपका t3 क्रिएट हो रहा है। फिर जेन t3 = id, यानी जेन t3 = b, तो आपका t3 = b आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एंड देन f.value = t3, यानी f.value की आपकी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा t3। और फिर आप आगे जाइए तो t.value हो जाएगा आपका t3, यानी t.value आपका हो गया t3। ये देखिए आप प्रोपेगेट कर रहे हैं। फिर देखिए फिर ये कॉल होगा। अब लेट से t = न्यू टेम्प, आपका टेम्परेरी वेरिएबल t4 क्रिएट होता है। जेन t4 = c, यानी t4 = c आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एंड देन f.value = t4, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, f.value हो जाएगी आपकी t4। ये देखिए ये आपका ये मल्टीप्लिकेशन वाला कंप्लीट हो चुका है। तो आप बोल सकते हैं t = न्यू टेम्प, लेट से आपका t5 क्रिएट हुआ है। जेन t5 = t3 मल्टीप्लिकेशन t4, तो आपका यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, t5 = t3 मल्टीप्लिकेशन t4, t3 मल्टीप्लिकेशन t4 यहाँ पर क्रिएट होगा। एंड t.v, यानी ये इसकी वैल्यू हो जाएगा, t.v की वैल्यू हो जाएगा आपका t, यानी कि t5, तो ये वैल्यू आपका t.value हो गई यहाँ पर t5। ये देखिए फिर ये रिड्यूस हो गया t = न्यू टेम्प, तो लेट से आपका t6 क्रिएट हुआ है। जेन t6 = e.v, यानी t2 + t5, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि नया टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट होता है t6 = t2 + t5, t6 = t2 + t5, तो आप ऐसा बोल सकते हैं t6 = t2 + t5, t2 + t5, और फिर e.v, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका जो टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट हुआ है = t, यानी e.v वैल्यू आपका हो जाएगा t6, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी t6।
फिर देखिए आप यहाँ पर आए, ये फिर आपका कंप्लीट हो गया, यानी जेन एफ डॉट वैल्यू। तो एफ डॉट वैल्यू क्या है, एफ डॉट वैल्यू है आपका T1, तो ये आपका हो जाएगा जेन T1 इज इक्वल टू T6। तो आपका T1 इज इक्वल टू T6 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका 3 एड्रेस कोड, ये आपका इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा अगर आप इस इनपुट को लें और इस HDT को यहाँ पर लेते हैं। तो अगर आप ये चेंज कर देते हैं यहाँ पर, तो फिर आपका ये आंसर आउटपुट हो जाएगा। और लेट से इस HDT में मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, और लेट से इस HDT में मैं फिर से चेंज कर देता हूँ। अब लेट से यहाँ पर f.v जो है ये t न करके मैं सिंपली id करता हूँ, f.v की वैल्यू t न करके id करता हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर क्या चेंज होगा? तो देखिए अब यहाँ पर x यहाँ पर जो है आपका, देखिए ये कोड एग्जीक्यूट होगा, T1 की वैल्यू x होगी, T2 की वैल्यू आपका a होगी, T3 की वैल्यू b होगी, और T4 की वैल्यू आपका c होगी, T4 की वैल्यू आपका c होगी। लेकिन ये जो f.v है, ये आपका t ना हो करके अब id होगा। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका t ना हो करके id होगा, यानी f.v आपका x होगा, f.b आपका यहाँ स्मॉल a होगा, यानी स्मॉल a प्रोपोगेट होगा, यहाँ पर स्मॉल b प्रोपोगेट होगा, यानी ये स्मॉल b होगा, और उसी तरीके से ये अब आपका स्मॉल c होगा, क्योंकि आप f.वैल्यू में अब टेम्प्रेरी वेरिएबल ना डाल करके id की वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये स्मॉल v जाएगा f.v में, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ठीक है ना। तो f.वैल्यू में आपका ये जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये आपका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, तो आपका ये वैल्यू हो जाएगी b और ये वैल्यू हो जाएगा आपका c, यानी यहाँ पर T3 T4 ना आकर के आपका आएगा यहाँ पर b मल्टीप्लिकेशन c, यानी b मल्टीप्लिकेशन c आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है ना। b मल्टीप्लिकेशन c आएगा, और यहाँ पर वैल्यू आप क्या असाइन कर रहे हैं, t की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो अब आपका यहाँ पर T5 भी आएगा। फिर जब आपका ये प्लस आएगा, तो प्लस में आप क्या कर रहे हैं, e.वैल्यू, और e.वैल्यू क्या है आपका स्मॉल a जा रहा है यहाँ पर, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर T2 ना हो करके फिर आपका आएगा स्मॉल a प्लस t.वैल्यू क्या है आपका T5, यानी यहाँ पर आएगा a प्लस T5, और e.वैल्यू क्या हो जाएगा, e.वैल्यू हो जाएगा आपका T6। और फिर जब आप s वाले प्रोडक्शन पर आएंगे, तो आप यहाँ पर f.वैल्यू हो जाएगा आपका x, यानी f.वैल्यू आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू e.वैल्यू आपका क्या है T6, x इज इक्वल टू T6। तो अगर आप यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं, तो फिर इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट ये आएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अब इस केस में आपके टोटल 6 टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट होंगे। डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग HDT, और HDT आपको गिवन है s एरो id इज इक्वल टू e, और यहाँ पर आपका जो एक्शन है वो एक्शन है जेन id इज इक्वल टू e डॉट प्लेस। ये प्लेस क्या है, प्लेस आपका एक एट्रीब्यूट है, e डॉट प्लेस, ठीक है ना। तो प्लेस क्या है, प्लेस आपका एक एट्रीब्यूट है, तो id इज इक्वल टू e डॉट प्लेस। एक और प्रोडक्शन आपको गिवन है e एरो e1 प्लस e2। ये आपका e1 और e2 जो है वो आपका e वेरिएबल ही है, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिया गया है कि e का जो लेफ्ट है वो e1 है, e का जो राइट है वो e2 है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर आपके एक्शन ले रहे हैं, t इज इक्वल टू न्यू टेम्प, यानी टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। देन इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जेन इज इक्वल टू t इज इक्वल टू e1 डॉट प्लेस प्लस e2 डॉट प्लेस। ये आपने ये फंक्शन को कॉल किए, जेन वाले फंक्शन को, एंड फिर लास्ट आप यहाँ पर कर रहे हैं e डॉट प्लेस इज इक्वल टू t। ये आपका गेट का क्वेश्चन है, तो आपको ये एक HDT गिवन है, एंड थर्ड प्रोडक्शन आपको गिवन है e एरो id, और यहाँ पर कि आपका ये गिवन है e डॉट प्लेस इज इक्वल टू id। तो प्लेस क्या है, प्लेस आपका यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है। तो क्वेश्चन में गिवन है हेयर जेन जेन इज द फंक्शन दैट जनरेट द आउटपुट कोड एंड इवेल्युएट इट, ठीक है ना। तो जेन इज द फंक्शन दैट जनरेट द आउटपुट कोड एंड इवेल्युएट इट, and new temp is the function that return a name of new temporary variables on every call. Assume that ti are the temporary variable name generated by new temp, यानी assume that ti are the name temporary variable generated by new temp for the statement x is equal to
y plus z for the statement x is equal to y plus z, the intermediate code generated by the above SGT is। ऑप्शन ए है आपका। आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड के लिए जो आपका इंटरमीडिएट कोड होगा इस SGT के हेल्प से जो आप जनरेट करेंगे वो आपको बताना है। और यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल TI फॉर्मेट में होंगे, यानी सबसे पहले T1 जनरेट होगा, फिर T2, फिर T3, इस तरीके से जनरेट होगा। तो ऑप्शन ए है आपका x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ऑप्शन बी है T1 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड एंड x इज इक्वल टू T1। ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका T1 इज इक्वल टू वाई एंड T2 इज इक्वल टू T1 प्लस जेड एंड x इज इक्वल टू T2। T1 इज इक्वल टू वाई, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस जेड, x इज इक्वल टू T2 एंड ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर T1 इज इक्वल टू वाई, T2 इज इक्वल टू जेड, T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 एंड x इज इक्वल टू T3। तो ऑप्शन डी है आपका T1 इज इक्वल टू वाई, T2 इज इक्वल टू जेड, T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 एंड x इज इक्वल टू T3। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिए कि आप टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कब कर रहे हैं। तो आप टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं प्लस आने पर, यानी केवल प्लस आने पर आप टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए आपकी एक्सप्रेशन में कितने प्लस, आपके एक्सप्रेशन में केवल A1 प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर आपका केवल एक टेम्परेरी वेरिएबल रहा होगा। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर दो टेम्परेरी वेरिएबल हैं। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर दो टेम्परेरी वेरिएबल हैं। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक भी टेम्परेरी वेरिएबल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में ही आपका केवल वन टेम्परेरी वेरिएबल है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्योंकि आप टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं प्लस आने पर और आपका केवल 1 प्लस आया है। तो आपका यहाँ पर वन टेम्परेरी वेरिएबल आएगा और वो केवल आंसर बी में है। ये तो हो गया कि इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि ये आपका आंसर ये किस तरीके से आया। तो इसके लिए आप पार्स ट्री जनरेट कीजिए, इस स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री जनरेट कीजिए। तो एस एरो ID इज इक्वल टू ई, ये आपने लिया। फिर ID की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ID की वैल्यू है x, E आपका हो जाएगा E प्लस ई प्लस ई और E हो जाएगा आपका ID, E हो जाएगा आपका ID और ये ID क्या है आपका y, ये ID है आपका z। अब देखिए ट्रेवर्स कीजिए, ये ट्रेवर्स किया आपने। तो देखिए ये आपका ट्रेवर्स कर रहे हैं, आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। ये देखिए आप ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये देखिए ये फर्स्ट टाइम आपका ID कन्वर्ट हुआ है ई में, ID रिड्यूस हुआ है ई में। तो ई डॉट प्लेस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ID हो जाएगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं ई डॉट प्लेस आपका हो जाएगा यहाँ पर ID। ये देखिए फिर आपका ये कंप्लीट हो चुका है। फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू ID और ID क्या है यहाँ पर z, यानी ई डॉट प्लेस यहाँ पर z हो जाएगा, ई डॉट प्लेस यहाँ पर y हो जाएगा। ये देखिए फिर ये आपका रिडक्शन हुआ है, E प्लस ई रिड्यूस हुआ है ई में। तो ये एक्शन आप लेंगे। T इज इक्वल टू न्यू टेम्प, एक नया टेम्परेरी वेरिएबल T1 आपका क्रिएट हुआ है, जेन T1 जेन। तो आपका ये फंक्शन कॉल होगा जेन T1 इज इक्वल टू ई डॉट प्लेस E1 डॉट प्लेस प्लस E2 डॉट प्लेस। तो E1 डॉट प्लेस पर आपका क्या है, ये है y प्लस E2 डॉट प्लेस पर आपका क्या है z। तो T1 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसको आउटपुट कर रहा है, यानी आउटपुट में करेगा और देन इसको एवेल्यूएट करेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका प्रिंट हो जाएगा T1 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड एंड देन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू टी, और टी यहाँ पर क्या है आपका टेम्परेरी वेरिएबल है आपका T1, यानी ये हो जाएगा आपका T1 और ये आउटपुट में आपका प्रिंट हो गया। और आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए ये फिर आपका ये ID इज इक्वल टू ई वाला कंप्लीट हुआ है। तो फिर आपका ये एक्शन आप लेंगे जेन ID क्या है, ID है आपका x इज इक्वल टू ई डॉट प्लेस क्या है आपका T1, यानी ये क्या होगा आपका x इज इक्वल टू T1 यहाँ पर प्रिंट होगा। तो आउटपुट आपको मिलेगा x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा T1 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड एंड x इज इक्वल टू T1। तो ये आपका यहाँ पर प्रिंट होगा। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग SGT और SGT आपको गिवन है E एरो E प्लस ई। लेट से इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम E1 और E2 ले रहे हैं और यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू E1 डॉट वैल्यू प्लस E2 डॉट वैल्यू, यानी ये E1 और E2 के कंप्लीट होने के बाद आप इस एक्शन को यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू E1 डॉट वैल्यू प्लस E2 डॉट वैल्यू। सेकेंड प्रोडक्शन है आपका
ई एरो, ई एस्ट्रिक ई, ई एस्ट्रिक ई, और इनके कंप्लीट होने पर आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। ये इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम E1 E2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक्शन लेंगे इसके कंप्लीट होने के बाद। ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू E1 डॉट वैल्यू, E1 डॉट वैल्यू मल्टीप्लीकेशन E2 डॉट वैल्यू, ये आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। एंड थर्ड प्रोडक्शन है आपका ई एरो नम, ई एरो नम, और यहाँ नम पर आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नम। तो ये आपका एच डी टी यहाँ पर गिवन है, तो ये आपको एच डी टी गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर YACC yet another compiler YACC action of the above grammar, which one of the following is true for the YACC action of the above grammar, which one of the following is true for YACC action ऑफ एबव ग्रामर। तो जरा इस ग्रामर को ध्यान से देखिए। ग्रामर क्या है? ये ग्रामर है आपका ई एरो, ई प्लस ई स्लैश ई मल्टीप्लीकेशन ई स्लैश नम। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ग्रामर आपका क्या है? एक एम्बिगस ग्रामर है, जहाँ पर कि आपका प्लस और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, और प्लस की और मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पर एसोसिएटिविटी भी फिक्स नहीं है। इसका मतलब प्लस और मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिविटी यहाँ पर फिक्स नहीं है, और प्लस और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी यहाँ पर सेम है, और ये एक एम्बिगस ग्रामर है। तो अगर आप इसको YACC को एज ए इनपुट देंगे तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि YACC को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, येट अनदर कंपाइलर ये आपका यूज़ करता है LALR1 पार्सिंग टेबल को, यानी YACC आपका LALR1 पार्सिंग टेबल को यूज़ करता है। तो एक एम्बिगस ग्रामर को चूँकि आपने इसको इनपुट में दिया है, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, SR और RR कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। तो ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि YACC क्या करता है कि जब भी इसको SR कॉन्फ्लिक्ट मिलता है तो ये शिफ्ट के फेवर में जाता है, यानी ये शिफ्ट को फेवर करता है। तो SR कॉन्फ्लिक्ट ये रिजॉल्व करेगा शिफ्ट के फेवर में, और RR कॉन्फ्लिक्ट को ये रिजॉल्व करता है इन फेवर ऑफ फर्स्ट रिड्यूस ऑपरेशन, इन फेवर ऑफ फर्स्ट रिड्यूस ऑपरेशन। लेट से R1 R3, तो ये आपका R1 का फेवर करेगा, यानी फर्स्ट रिड्यूस के टर्म्स में आपका ये फेवर करेगा। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर YACC एक्शन ऑफ एबव ग्रामर। ऑप्शन है इट डिटेक्ट्स रिकर्शन एट एंड एलिमिनेट इट, इट डिटेक्ट्स रिकर्शन एंड एलिमिनेट इट। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है इट डिटेक्ट्स RR कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्व इट, टेक्ट्स RR कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्व इट। तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इट डिटेक्ट्स RR कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्व इट, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि किसके फेवर में ये करेगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि इट डिटेक्ट्स RR कॉन्फ्लिक्ट, तो RR कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्ट करेगा, ये बात ट्रू है, और इसको रिजॉल्व भी करेगा, लेकिन किसके फेवर में करेगा? फर्स्ट आर के फेवर में या सेकंड आर के फेवर में? तो ये क्लियर नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन बी भी ट्रू नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, इट डिटेक्ट्स SR कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन फेवर ऑफ शिफ्ट ओवर रिड्यूस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट डिटेक्ट्स SR कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन फेवर ऑफ शिफ्ट ओवर रिड्यूस। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होने के केस में ये आपका फर्स्ट रिड्यूस के फेवर करेगा, फर्स्ट रिड्यूस को यहाँ पर फेवर करेगा। लेट से R1 R3 या R1 R2, तो उसमें आपका ये R1 को फेवर करेगा। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, assume the conflicts in the above question, assume the conflict in the above question and they are resolved with the help of YACC and an LALR1 parser is generating for the parsing the arithmetic expression for the given grammar. Consider an expression आपका given है 3*2 + 1। तो क्वेश्चन है आपका, एज्यूम द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द अबव क्वेश्चन एंड दे आर रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ YACC एंड LALR1 पार्सर इज जनरेटिंग फॉर पार्सिंग द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। लेट्स से द कंसिडर फॉर द गिवन ग्रामर consider an expression 3 multiplication 2 + 1. What priority and associativity property does the generated parser contain? What priority and associativity does the generated parser contain? तो ऑप्शन ए है इक्वल प्रायोरिटी
and left associative and expression evaluated to 7। तो ऑप्शन ए आपका क्या गिवन है, ऑप्शन ए आपका गिवन है इक्वल प्रायोरिटी होगी, एंड लेफ्ट एसोसिएटिव होगा, एंड एक्सप्रेशन इवेल्यूएटेड टू 7। तो एक काम करते हैं, ऑप्शंस को हम बाद में चेक करेंगे, पहले इसको देखते हैं कि ये आपका 3 × 2 + 1 को ये किस तरीके से आपका ये सॉल्व करेगा YACC पार्सर, क्योंकि ये आपका एम्बिगस पार्सर है तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। तो एसआर के केस में हम शिफ्ट का फेवर करेंगे, आरआर के केस में हम आर का फेवर करेंगे। 2 + 1 देखिए, इसके लिए मोर देन 1 पार्स ट्री यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्स ट्री तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि एम्बिगस ग्रामर है तो मोर देन 1 पार्स ट्री यहाँ पर होंगे। E₀ ये आपका हो जाएगा E + E, और ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 1। एक और पार्स ट्री इसका हो सकता है E₀ E + E, फिर E₀ E', और ये आपका हो जाएगा 3, 2 और 1। तो अगर आप इस वाले पार्स ट्री को लेते हैं तो सबसे पहले 2 + 1 होगा, 2 + 1 आपका हो जाएगा 3, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 3, फिर 3 × 3, और ये वैल्यू आपका यहाँ पर जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 3, 3 × 3 आपका 9, यानी ई डॉट वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस SDT को आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो ई डॉट वैल्यू आपका 9 आ जाएगा। और अगर आप इस वाले पार्स ट्री को लेते हैं तो देखिए ये वैल्यू 3 वैल्यू यहाँ पर जाएगी, 2 वैल्यू आपका यहाँ पर जाएगा, 3 × 2 आपका हो जाएगा 6, यानी ई डॉट वैल्यू हो जाएगी, ई डॉट वैल्यू आपका हो गया 6, ये 1 वैल्यू आपका गया यहाँ पर, यानी ई डॉट वैल्यू हो गया यहाँ पर 1, 6 + 1 हो जाएगा 7, यानी ई डॉट वैल्यू हो जाएगा आपका 7। तो अगर ये वाला पार्स ट्री लेंगे तो 9 वैल्यू आएगी, और ये वाला पार्स ट्री लेंगे तो 7 वैल्यू आएगी। तो इस एक्सप्रेशन की 2 वैल्यू आ सकती है, 9 या 7। अब क्या आएगा इस LLR1 के केस में वो हम यहाँ पर चेक करते हैं, क्योंकि एम्बिगस ग्रामर है तो 2 पार्स ट्री हो सकते हैं। अगर आप ये वाला पार्स ट्री पर इस SDT को लगाएंगे तो आंसर 9 आएगा, और अगर आप इस SDT पर ये वाला पार्स ट्री यूज़ करते हैं तो आंसर आपका 7 आएगा। तो 7 और 9 आपके यहाँ पर आंसर हो सकते हैं, क्योंकि जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है, सेम है, और एसोसिएटिविटी भी यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए आप इसको स्कैन कीजिए, इनपुट को स्कैन कीजिए, 3*2 + 1। आप देखिए इनपुट को स्कैन कर रहे हैं, इनपुट को आपने स्कैन कर रहे हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन मिला। जैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन मिला आपने इसको स्टैक में पुश कर दिया, या आपने स्टैक में इसको शिफ्ट कर दिया, फिर स्कैन करते जा रहे हैं, आपको प्लस मिला। यानी देखिए स्टैक में मल्टीप्लिकेशन पड़ा हुआ है और आपको यहाँ पर प्लस मिल रहा है। तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आप इस मल्टीप्लिकेशन को पॉप करेंगे या इस प्लस को पुश करेंगे, ठीक है ना। यानी आप इस मल्टीप्लिकेशन को पॉप करेंगे यानी रिड्यूस करेंगे, या इस प्लस को पुश यानी कि शिफ्ट करेंगे, तो आपको ये क्लियर नहीं होगा। यानी यहाँ पर कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, यहाँ पर SR कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि आपको इस मल्टीप्लिकेशन को रिड्यूस करना है या इस एडिशन को शिफ्ट करना है, ये क्लियर नहीं है यहाँ पर। तो SR कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप प्लस को पुश करेंगे या मल्टीप्लिकेशन को पॉप करेंगे। पॉप करने का मतलब है रिड्यूस, पुश करने का मतलब है शिफ्ट। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका LR ग्रामर नहीं होगी, ये जो गिवन ग्रामर है ये आपका LR ग्रामर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्योंकि ये आपका एक एम्बिगस ग्रामर है, ठीक है ना। तो ये ग्रामर आपका एक LR ग्रामर नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर SR कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपका LR ग्रामर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और ये आपका एक एम्बिगस ग्रामर है। अब चूंकि ये YACC जो पार्सर है ये आपका कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेता है, SR को शिफ्ट के फेवर में जाता है और RR में फर्स्ट R के फेवर में जाता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये YACC पार्सर को आप एम्बिगस ग्रामर के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को वहाँ पर रिजॉल्व कर लेगा। और YACC इज LLR1 पार्सर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि YACC आपका एक टूल हो जाएगा जो कि आपका एलिमिनेट कर देगा कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो SR कॉन्फ्लिक्ट के केस में ये आपका प्रायोरिटी देगा शिफ्ट को ओवर रिड्यूस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट गिव प्रायोरिटी टू शिफ्ट ओवर रिड्यूस, ठीक है ना। तो SR के केस में शिफ्ट को प्रायोरिटी देगा, रिड्यूस SR के केस में, SR कॉन्फ्लिक्ट के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं गिव प्रायोरिटी टू शिफ्ट एंट्रीज ओवर रिड्यूस, एंड व्हेन RR कॉन्फ्लिक्ट अकर्स देन गिव प्रायोरिटी टू फर्स्ट रिड्यूस। R1 R3 के केस में आपका R1 को ये प्रायोरिटी देगा। तो चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को आपका यहाँ पर रिजॉल्व कर ले रहा है, इसलिए आप इसको एम्बिगस ग्रामर के केस में भी यूज़। तो YACC के केस में क्या होगा, YACC के केस में आप प्रायोरिटी देंगे शिफ्ट को,
ठीक है ना, यानी पुश को आप प्रायोरिटी देंगे, पुश को आप यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। इसका मतलब क्या करेंगे आप यहाँ पर प्लस को आप पुश कर देंगे, प्लस को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। इसका मतलब क्या है, पहले आपका प्लस ऑपरेशन होगा, देन आपका मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन होगा। यानी आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 9, यानी ये करेक्ट आंसर होगा। LALR1 के केस में, YACC पार्सर के केस में इस एक्सप्रेशन का आंसर आपका 9 आएगा, क्योंकि पहले आपका ये प्लस ऑपरेशन होगा, देन आपका ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा। क्योंकि ये जो आपका रिड्यूस और शिफ्ट के केस में ये शिफ्ट को प्रायोरिटी दे रहा है, यानी पुश को प्रायोरिटी देगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैक में मल्टीप्लिकेशन पड़ा हुआ है और ये इस प्लस को, यानी कि शिफ्ट, यानी पुश, शिफ्ट का मतलब होता है पुश करना, तो इस प्लस को ये प्रायोरिटी दे रहा है, तो आपने स्टैक में प्लस को पुश कर दिया है। अब देखिए स्टैक लिफो ऑर्डर पर वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले प्लस पॉप होगा, देन मल्टीप्लिकेशन पॉप होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले प्लस सोल्व होगा, देन मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा, क्योंकि स्टैक लिफो ऑर्डर पर वर्क करता है, तो पहले आपका प्लस सोल्व होगा, देन मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन सोल्व हो रहा है, देन प्लस सोल्व हो रहा है। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देन प्लस हो रहा है, तो ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि आप शिफ्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं पहले प्लस सोल्व होगा, देन मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 9। तो आप ऐसा बोल सकते हैं 3 × 2 + 1 के केस में पहले प्लस सोल्व होगा, देन मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा, तो 3 × 3 = 9। तो 9 आपका यहाँ पर आंसर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर एसोसिएटिविटी क्या होगी, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिविटी क्या होगी। तो लेट से आपके पास दो ऑपरेटर है, 3 × 3 × 3, या लेट से 3 × 1 × 2। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका सेकंड मल्टीप्लिकेशन है, यानी फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन स्टैक में पड़ा हुआ है, आप स्कैन कर रहे हैं, और सेकंड मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पर मिलता है। तो फिर आपके पास यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा कि आप इसको पॉप करें या इस सेकंड मल्टीप्लिकेशन को पुश करें, यानी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आप फेवर करेंगे शिफ्ट का, यानी आप पुश करेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैक में क्या होगा, आपका ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, ये आपका सेकंड मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी पहले आपका सेकंड मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, देन आपका फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं पहले सेकंड मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, देन आपका फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होगा। और यहाँ पर जो ई डॉट वैल्यू होगी वो आपका 9 हो जाएगी। YACC की केस में 9 वैल्यू देगा ये। मल्टीप्लिकेशन आपका राइट एसोसिएटिव होगा। इसी तरीके से एडिशन भी आपका राइट एसोसिएटिव होगा, क्योंकि लेट से आपके एक्सप्रेशन है 1 + 2 + 3, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है, स्कैन कर रहे हैं इनपुट को लेफ्ट टू राइट, +1 स्टैक में पड़ा हुआ है, सेकंड वन आपका यहाँ पर है। फिर से आपको कन्फ्यूजन होगा कि इस +1 को आप पॉप करें या इस सेकंड वन को आप पुश करें। तो SR कॉन्फ्लिक्ट होगा, फेवर करेंगे शिफ्ट का, यानी पुश करेंगे आप इसको, यानी आपका सिचुएशन बनेगी +1 और इसके ऊपर होगा +2, यानी पहले +2 सॉल्व होगा, फिर +1 सॉल्व होगा, क्योंकि ये लिफो ऑर्डर पर होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले राइट वाला सॉल्व होगा, फिर लेफ्ट वाला सॉल्व होगा, यानी एसोसिएटिविटी हो जाएगी राइट टू लेफ्ट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस के केस में भी आपका एसोसिएटिविटी होगी राइट टू लेफ्ट। अब चेक करते हैं प्रायोरिटी, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की प्रायोरिटी क्या होगी। तो जैसा कि आपको यहीं से ही क्लियर हो रहा होगा कि इन प्लस की और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी यहाँ पर सेम है, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा था, आपने यहाँ पर ये देखा था कि इसने प्लस को प्रायोरिटी दी थी। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी था, यहाँ पर प्लस भी था। अब चूंकि इसने शिफ्ट का फेवर किया था, इसलिए पहले एडिशन हुआ था, फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ था। तो एक और केस हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। लेट से हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 + 2 × 1। इसको ज़रा चेक करते हैं। आप स्कैन करते आ रहे हैं तो आपका प्लस स्टैक में पड़ा हुआ है और आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मिलता है। तो आपको फिर SR कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि इस प्लस को आप पॉप करें या इस मल्टीप्लिकेशन को आप यहाँ पर पुश करेंगे। फिर से SR कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इस प्लस को पॉप करें या इस मल्टीप्लिकेशन को पुश करें। तो आप फेवर करेंगे शिफ्ट का, यानी आप पुश करेंगे, यानी आप मल्टीप्लिकेशन को पुश करेंगे। तो स्टैक में सिचुएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और मल्टीप्लिकेशन, यानी पहले मल्टीप्लिकेशन होगा देन प्लस होगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ था स्टैक में यहाँ पर भी आपने पुश किया था, यानी आपका मल्टीप्लिकेशन के ऊपर प्लस आया था। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर पहले एडिशन हुआ है देन मल्टीप्लिकेशन हुआ है, और यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ है देन एडिशन हुआ है। तो अगर यहाँ पर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है मल्टीप्लिकेशन से, और यहाँ पर आप देखें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा है प्लस से। तो आप यहाँ पर एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी क्या होगी, यहाँ पर सेम होगी। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी यहाँ पर सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन और प्लस दोनों की प्रायोरिटी यहाँ पर सेम है और दोनों ही आपका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होंगे, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 देगा। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है इक्वल प्रायोरिटी
मल्टीप्लिकेशन और प्लस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इक्वल प्रायोरिटी एंड लेफ्ट एसोसिएटिव एंड एक्सप्रेशन इवेल्यूएटेड टू 7, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इंटू 2 यानी 6 + 1 आपका यहाँ पर 7 नहीं देगा। तो इक्वल प्रायोरिटी एंड लेफ्ट एसोसिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन इवेल्यूएटेड टू 7, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन भी देखिए, इक्वल प्रायोरिटी, देखिए इक्वल प्रायोरिटी है आपका यहाँ पर, एंड राइट एसोसिएटिव भी है, एंड एक्सप्रेशन इवेल्यूएटेड टू 9, और एक्सप्रेशन इवेल्यूएटेड टू 9, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इक्वल प्रायोरिटी, राइट एसोसिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन वैल्यू इज 9। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, इक्वल प्रायोरिटी ऑफ एस्ट्रिक इज हायर देन प्लस, प्रायोरिटी ऑफ एस्ट्रिक इज हायर देन प्लस, बोथ ऑपरेशन आर लेफ्ट एसोसिएटिव, एक्सप्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू 7, ये आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी देखिए, प्रायोरिटी ऑफ प्लस इज हायर देन एस्ट्रिक, बोथ आर लेफ्ट एसोसिएटिव, एक्सप्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू 9, तो ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, एक्सप्रेशन वैल्यू 9 है, दोनों राइट एसोसिएटिव है और दोनों की प्रायोरिटी यहाँ पर इक्वल। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा था कि शिफ्ट का ही फेवर कर रहा है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर एडिशन होगा, तो ये आपका 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5, यानी आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा 5। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आपका देखिए पहले एडिशन होगा देन मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 + 1 3, 3 इंटू 3 9, यानी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, तो 7 आंसर नहीं आएगा, आंसर आपका आएगा 9, और अगर ये एक्सप्रेशन होता तो आंसर आता आपका 5। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये प्लस और एस्ट्रिक की प्रायोरिटी इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के स्टेक में मल्टीप्लिकेशन के ऊपर प्लस आया है, यानी पहले प्लस सॉल्व हो रहा है देन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो रहा है, और इस केस में पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो रहा है देन प्लस सॉल्व हो रहा है, तो दोनों की प्रायोरिटी आपका क्या है, सेम है, तभी ऐसा हो पाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये YACC कैलकुलेट करेगा 5, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये YACC कैलकुलेट करेगा 9। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की प्रायोरिटी यहाँ पर सेम आ रही है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऑलवेज शिफ्ट का फेवर कर रहा है, तो शिफ्ट का फेवर करने की वजह से ये दो सिचुएशन यहाँ पर एराइज हो रही है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं दोनों की प्रायोरिटी यहाँ पर सेम होगी। आप ऑलवेज शिफ्ट का फेवर कर रहे हैं तो इसलिए आपका हमेशा पुश करेगा, तो इसलिए आपका ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगा। अगर आप सेम ऑपरेटर ले रहे हैं, लेट्स से आपका a + 1 b + 2 c, ये आपके दो प्लस है, a + b + c, a + b + c, ये आपका फर्स्ट प्लस है, आपका सेकंड प्लस है। लेट्स से फर्स्ट प्लस आपका स्टेक में पड़ा हुआ है और ये सेकंड प्लस को आप स्कैन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर से आपको यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि आपको ये फर्स्ट प्लस को पॉप करना है या सेकंड प्लस को पुश करना है। तो लेट्स से आपका यहाँ पर SR कॉन्फ्लिक्ट है। अब मान लीजिए कि ये रिड्यूस को फेवर कर रहा है, अगर ये रिड्यूस को फेवर करेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्लस को पॉप करेंगे, इस प्लस को पॉप करेंगे, यानी पहले फर्स्ट प्लस सॉल्व होगा देन सेकंड प्लस सॉल्व होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर उस केस में आपका ये प्लस जो है ये आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव हो जाएगा। तो अगर आप पॉप को प्रायोरिटी दे रहे हैं या रिड्यूस को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो फिर ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव हो जाएगा, और अगर आप शिफ्ट को यानी पुश को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो फिर आपका ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट से आपका ग्रामर है एक्स एरो x एक्सोर y एरो z एस्ट्रिक y/z एंड z एरो id। तो क्या इस ग्रामर को देख करके आप मुझे बता सकते हैं कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी id की होगी, देन आपका मल्टीप्लिकेशन की होगी, देन आपका इस ऑपरेटर की होगी। यहाँ पर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका राइट रिकर्सिव है, इसका मतलब इसकी एसोसिएटिविटी हो जाएगी राइट टू लेफ्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन आपका राइट एसोसिएटिव हो जाएगा। और ये जो ऑपरेटर है इसको जरा देखिए, ये आपका लेफ्ट रिकर्सिव है, तो इस ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी हो जाएगी वो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, यानी ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, ये आपका राइट एसोसिएटिव है, और ये आपका प्रायोरिटी का यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक आपका शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर को आप बॉटम अप पार्सर भी बोल सकते हैं, या तो बॉटम अप पार्सर बोलिए या शिफ्ट रिड्यूस पार्सर बोलिए। तो एक शिफ्ट रिड्यूस पार्सर आपके पास है और आपको एक HDT गिवन है। HDT है आपका कैपिटल S एरो AS, और यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हैं, लेट से 1 को प्रिंट करा रहे हैं। सेकंड आपका प्रोडक्शन है S एरो AB, और लेट से आपका यहाँ पर आप 2 को प्रिंट करा रहे हैं, एक्शन है आपका यहाँ पर 2 को प्रिंट कराना। थर्ड प्रोडक्शन है A एरो स्मॉल a, एंड लेट से आप यहाँ पर 3 को प्रिंट करा रहे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन है B एरो स्मॉल b स्मॉल c, और लेट से आप यहाँ पर 4 को प्रिंट करा रहे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन है B एरो स्मॉल d कैपिटल B, एंड लेट से आप यहाँ पर 5 को प्रिंट करा रहे हैं।
ये आपका स्मॉल सी नहीं है, ये आपका है कैपिटल सी, ठीक है ना। तो ये लेट से आपका है कैपिटल सी एंड प्रोडक्शन है आपका कैपिटल सी एरो स्मॉल सी, और यहाँ पर आप इस 6 को प्रिंट करा रहे हैं। तो एस एरो ए एस 1 प्रिंट हो जाएगा, एस एरो ए बी 2 प्रिंट करा रहे हैं आप, ए एरो स्मॉल ए एक्शन है आपका 3 को प्रिंट करा रहे हैं आपका, कैपिटल बी एरो स्मॉल बी कैपिटल सी 4 को आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, कैपिटल बी एरो स्मॉल डी कैपिटल बी 5 को प्रिंट करा रहे हैं, एंड कैपिटल सी एरो स्मॉल सी और आप यहाँ पर 6 को प्रिंट करा रहे हैं। और लेट से आपने एक एस आर पार्सर यहाँ पर लिया हुआ है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर या बॉटम अप पार्सर, और आपकी जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर आपके सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और लेट से आपको जो स्ट्रिंग गिवन है वो स्ट्रिंग है आपका W = A D B C। आपको यहाँ पर बताना है कि इस स्ट्रिंग A D B C के करस्पॉन्डिंग आपको क्या आउटपुट मिलेगा, आपको आउटपुट में क्या प्रिंट। तो क्या कीजिए, सबसे पहले तो इसके लिए पास ट्री बना लीजिए। तो यहाँ पर हम पास ट्री बना रहे हैं, एस एरो को मिल जाएगा ए, देखिए ए डी बी एंड स्मॉल सी, ये आपका पास ट्री हो जाएगा। अब देखिए इसको ट्रेवर्स कर लेते हैं टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट फैशन में, टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट फैशन में। तो देखिए ये आपका जा रहा है, ये देखिए ये प्रोडक्शन के कंप्लीट होने पर या रिडक्शन के टाइम आपका ये आप ये प्रोडक्शन को ले रहे हैं। या तो इस पार्स ट्री से मेथड से आप कर सकते हैं, या फिर आप इसका RMD लिख करके भी इसको कर सकते हैं। तो लेट से हम दोनों मेथड यहाँ पर ले रहे हैं, तो इस साइड हम RMD भी लिखते चल रहे हैं इसका। तो देखिए आपकी स्ट्रिंग क्या स्ट्रिंग है आपका ए डी बी सी, ये आपकी स्ट्रिंग है, और यहाँ पर आपका RMD लिख रहे हैं हम। देखिए ये आपका आ रहा है, ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये फर्स्ट रिडक्शन हुआ है, स्मॉल ए आपका रिड्यूस हुआ है कैपिटल ए में, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल ए। देखिए स्मॉल ए रिड्यूस हुआ है कैपिटल ए में, तो कैपिटल ए स्मॉल ए डी बी सी, ये हो जाएगा आपका। स्मॉल ए रिड्यूस हुआ है आपका कैपिटल ए में, तो ये आपका फर्स्ट हैंडल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर एक्शन क्या होगा, एक्शन यहाँ पर होगा 3 प्रिंट होना, तो आपका यहाँ पर आउटपुट में 3 प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए आउटपुट में आपका यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आउटपुट लिख रहे हैं हम, आउटपुट में आपका 3 प्रिंट हो गया। फिर देखिए आपका यहाँ पर कोई प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ये देखिए ये प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हुआ है, यानी स्मॉल ए रिड्यूस हुआ है कैपिटल ए में, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। देखिए स्मॉल ए आपका रिड्यूस हुआ है कैपिटल ए में, तो आपका मिल जाएगा यहाँ पर ए, स्मॉल ए रिड्यूस हो गया है कैपिटल ए में, यानी अब बचा हुआ है स्मॉल ए डी बी सी, और देखिए ये रिडक्शन होते ही आपका यहाँ पर ये 3 प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक और 3 आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया, ये आपका सेकंड रिडक्शन है। तो ये देखिए ये आपका फर्स्ट रिडक्शन था, ये आपका सेकंड रिडक्शन है यहाँ पर। ये देखिए और मैं ट्रेवर्स करता जा रहा हूँ, ये देखिए फिर ये कंप्लीट हो गया, ये आपका थर्ड रिडक्शन है, ये आपका थर्ड रिडक्शन है। तो देखिए स्मॉल ए आपका रिड्यूस हुआ है कैपिटल ए में, तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर मिल जाएगा कैपिटल ए, स्मॉल ए रिड्यूस हुआ कैपिटल ए में, एंड डी बी एंड सी। तो आपका ये स्मॉल ए देखिए कैपिटल ए में रिड्यूस हुआ है, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर 3 प्रिंट होगा। तो देखिए आउटपुट में आपका यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया। देखिए मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, अभी मेरा रिड्यूस नहीं हुआ है, यहाँ पर भी देखिए ये रिडक्शन नहीं है, ये देखिए ये भी रिडक्शन नहीं है, ये रिडक्शन है, क्योंकि स्मॉल सी मेरा रिड्यूस हुआ है कैपिटल सी में। तो ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये फोर्थ रिडक्शन मेरा ये होगा, यानी ये रिडक्शन होते ही मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 6 प्रिंट हो जाएगा, यानी आउटपुट मेरा आ चुका है 3336। या मैं बोल सकता हूँ स्मॉल सी रिड्यूस हुआ है कैपिटल सी में, तो देखिए स्मॉल सी रिड्यूस हुआ है कैपिटल सी में, तो ए स्मॉल डी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, ये कैपिटल सी हो जाएगा, रिडक्शन मेरा इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा 6 प्रिंट हो जाएगा। और देखिए मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ये देखिए फिर मेरा रिडक्शन होगा, ये मेरा 5th रिडक्शन होगा, बी एरो स्मॉल बी कैपिटल सी, ये अब मेरा ये 5th रिडक्शन है, तो ये 5th रिडक्शन होगा। आप यहाँ पर बोल सकते हैं बी और कैपिटल सी, बी और कैपिटल सी रिड्यूस होंगे कैपिटल बी में, तो आपको मिल जाएगा ए देखिए डी स्मॉल बी और कैपिटल सी रिड्यूस हुए हैं कैपिटल बी में, तो आपका ये कैपिटल बी हो जाएगा। स्मॉल बी कैपिटल सी रिड्यूस हुए कैपिटल बी में, यानी आपका ये 4 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए 4 आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ये देखिए आपका ये फर्स्ट टोकन था, ये आपका सेकंड टोकन था यहाँ पर, ये आपका थर्ड टोकन था,
4th टोकन था और ये आपका 5th टोकन है। अब देखिए इसको हम आगे ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये देखिए फिर ये आपका रिडक्शन हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है बी एरो डीबी में या डीबी रिड्यूस हुआ है बी में, ये आपका 6 रिडक्शन है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि डीबी रिड्यूस हुआ है बी में, तो एक्शन आपका हो जाएगा 5 को प्रिंट कराना, यानी आपका यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डीबी रिड्यूस हुआ है बी में, यानी डी बी रिड्यूस हुआ है आपका कैपिटल बी में, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं ये हो जाएगा कि ए डी बी रिड्यूस हुआ है कैपिटल बी में कैपिटल बी, और ये आपका 6 हैंडल हो जाएगा और आपका यहाँ पर एक्शन में 5 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए आप ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये देखिए फिर रिडक्शन हुआ है, ये आपका 7th रिडक्शन है, ये आपका 7th रिडक्शन है एस एरो ए बी। तो आपका एक्शन क्या लेंगे, यहाँ पर आप 2 प्रिंट कराएंगे, तो देखिए आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आप क्या कर रहे हैं, ए बी को रिड्यूस कर रहे हैं, ए बी को रिड्यूस कर रहे हैं एस में, तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। देखिए ए बी को रिड्यूस कर रहे हैं एस में, एस ए बी को रिड्यूस कर रहे हैं एस में, आपका प्रिंट क्या होगा यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। देखिए 2 हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। और आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखिए फिर ये मिला, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये फिर से रिडक्शन है, ये तो ये आपका 8th रिडक्शन है, ये आपका 8th रिडक्शन है। एस रिड्यूस हुआ है एस में, एस रिड्यूस हुआ है एस में, क्या प्रिंट होगा यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। तो एस रिड्यूस हो चुका है एस में और आपका यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। तो एस रिड्यूस हो गया है 1 में, तो देखिए ज़रा एस रिड्यूस हो चुका है एस में, यानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा ए इंटू एस, एस रिड्यूस हो चुका है एस में, तो यहाँ मिल जाएगा ए इंटू एस। ये देखिए ये आपका हो गया 7th हैंडल, ये 8th हैंडल, ठीक है ना, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए इसको और आगे ट्रेवर्स करते हैं, ये फिर रिडक्शन हो गया, ये आपका 9th रिडक्शन हो जाएगा, ये आपका 9th रिडक्शन हो जाएगा। ए एस रिड्यूस होगा एस में, ए एस रिड्यूस होगा एस में, यानी आपका 1 प्रिंट होगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए एस रिड्यूस होगा एस में, ए एस रिड्यूस हुआ देखिए एस में, तो ये आपका 9th हैंडल हो जाएगा। और ये आपका क्या है, ये आपका एक आरएमडी है, ज़रा इसको ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका है आरएमडी। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है रिवर्स ऑफ आरएमडी, तो ये बॉटम अप पार्सर था, ये शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है, तो आपका ये वर्क करता है रिवर्स ऑफ आरएमडी पर। तो ये आरएमडी है और ये इसका एक रिवर्स ऑफ आरएमडी है। तो इस इनपुट ए डी बी सी का करस्पॉन्डिंग आपका देखिए आउटपुट हो जाएगा 3 3 3 6 4 5 एंड 2 1 1, ये आउटपुट हो जाएगा। तो या तो इसको आप कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसका पार्स ट्री बनाइए उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, या आरएमडी बनाइए और रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैक करके भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल रिडक्शन है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट रिडक्शन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड रिडक्शन, ये हो जाएगा 4th रिडक्शन, 5th रिडक्शन, 6th रिडक्शन, 7th रिडक्शन, 8th रिडक्शन एंड 9th रिडक्शन। ये टोटल यहाँ पर इसके 9 रिडक्शन हो गए और इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये आपका आउटपुट हो जाएगा। और ये चूंकि बॉटम अप पार्सर है तो ये आपका ये आरएमडी है, तो ये रिवर्स ऑफ आरएमडी पर इस तरीके से वर्क कर रहा है और ये इसके हैंडल्स हो जाएंगे।